बात कर रहे हैं, टॉपिक है फीमेल। इसमें बहुत से पॉइंट्स कवर होंगे, कोई चीज रह जाए तो बीच में याद दिलाइएगा। कोई प्रश्न पीछे का है, 2-3 लोगों ने संडे के साथ ही भेजा था, तो प्रश्न जो रह जाता है दोबारा बताइएगा प्लीज मुझे। एक प्रश्न उठा कि गुरु से पूछा शिष्य ने कि मेरे पास ये शरीर है, ये शरीर मरे आदमी के पास भी होता है, इस शरीर में ऐसा क्या खास कुछ एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से ये देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, विचार कर सकता है, वो एक्स्ट्रा तत्व क्या है गुरुजी? तो गुरु ने उत्तर दिया कि इस शरीर में तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा चीज है वो एक्स्ट्रा चीज है चेतना। चेतना इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल क्लास कर चुके हैं, छोटे तौर पे हम लेंगे। कॉन्शियसनेस हमारे शरीर का निर्धारण चलाने वाली बिजली है। यदि एक होल्डर है बल्ब का, इसमें एक बल्ब लगता है, अगर एक बल्ब लगता है तो इस बल्ब में प्रकाश आता है, रोशनी आ जाती है। यह प्रकाश आता है एक बिजली की तार से, इसमें प्रकाश आता है बिजली की तार से। मनुष्य के पास एक शरीर होता है, एक दिमाग होता है। हम बुद्धि वर्ड यूज कर रहे हैं, बुद्धि थोड़ी फर्क होता है इस दिमाग से, लेकिन मैं बुद्धि शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। एक बुद्धि होती है। यह शरीर और बुद्धि चेतना के बिना व्यर्थ है। यह चेतना जब अंदर होती है शरीर में तो ये दोनों काम करते हैं, पर अगर ये दोनों नहीं होंगे तो चेतना है ये पता ही नहीं चलेगा। इसलिए शरीर का होना बहुत जरूरी है, बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। ये बल्ब जो जलता है इसके अंदर जाती है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कॉन्शियसनेस है। ये कॉन्शियसनेस कुत्ते में है, शेर में है, पुरुष में है, स्त्री में है। ये वो चेतना है जिसको हम आमतौर पे आत्मा शब्द का नाम देते हैं। ये बिजली के स्विच से तार चलती है, वायर जुड़ी है और इसमें बल्ब जला देती है। इस बल्ब की एक लाइफ होती है, पूरी हो जाती है। बिजली होने के बावजूद भी ये नहीं चलता। हमारे शरीर के पास जब ये लाइफ चली जाती है तो शरीर होने के बावजूद भी हम मरे होते हैं। और अगर हमारे पास बिजली को कनेक्ट करने का एक खास सॉकेट नहीं है जो आत्मा है, तो ये बिजली हम रिसीव नहीं कर पाते। हम बल्ब की बात कर रहे हैं जो वायर के थ्रू बिजली लेता है, हम वायरलेस हैं। हम बिना बिजली के सब कुछ लेते हैं। हम लगातार अपने अंदर से शक्ति यानी ऊर्जा फेंक रहे हैं। हमारे शरीर से लगातार बाहर ऊर्जा जाती है, लगातार। और सारा दिन हमारी मशीन क्या करती है? ये बॉडी, शरीर मशीन है। ये मशीन लगातार क्या करती है? सुबह सुबह से होते ही सूरज की किरणें सब जगह फैल रही हैं। सोचिए ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा सब चार्ज हो रहे हैं। हम ऐसे कहा जा रहा है कि ऐसा एक चार्जर आ जाएगा जो सिर्फ एक जगह लगा दिया जाए और जहां भी जो डिवाइस पड़ा है बिजली का वो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा। तो ऐसा एक डिवाइस ईश्वर ने हमें सूर्य के तौर पर दिया है। ऐसा एक चार्जर हमें ईश्वर ने ऑलरेडी अंतरिक्ष में सूर्य के तौर पे दे दिया है। सूर्य आता है, ऑन हो गई। हम सब बड़े मशीनें, डिवाइसेस हैं, हम सारे डिवाइस अपने आप बिजली लेना शुरू कर देते हैं, हम चार्ज होना शुरू कर देते हैं। फिर दिन भर में हमारा काम क्या है? हम अपनी सफाई करते हैं, हम इस शरीर को पालते हैं। इसको पालने के लिए हमें क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। दिमाग कहता है ये खाओ, ये मत खाओ, अच्छा खाओ, बुरा खाओ, जैसा जिसका संस्कार है। हम खाते हैं, शरीर के अंदर ऊर्जा बनाते हैं। और वो ऊर्जा कहां से हुई? सूर्य ने, जो मास्टर चार्जर है, उसने और चीजों को चार्ज किया। इंसानों को चार्ज कर रहा है, बिजली को, जानवरों को चार्ज कर रहा है, फल, पेड़, पौधे सबको चार्ज कर रहा है। वो सब चीजें कहां से बन रही हैं? अपने आप चार्ज हो रही हैं। कमाल की चीज है। कुछ चीजें हैं जो धरती के साथ जुड़ने के बाद चार्ज हो रही हैं। हम वायरलेस हैं, वायर फ्री। हम बिना वायर के, हमारे पास कमाल की एक शक्ति दी है, जो शक्ति सूर्य से हमें मिली है, सोल के थ्रू मिली। ऐसी ही शक्ति हम आपस में भी यूज करते हैं। हम विचारों में, इशारों में बातें एक दूसरे को, मैसेजेस भेजते हैं, एक दूसरे से चाहने लग जाते हैं। हमारे अंदर का जो चार्जिंग डिवाइस है वो इतना सा है। हमारे अंदर का चार्जिंग डिवाइस बहुत छोटा सा, इतना सा है। वो इतना सा चार्जिंग डिवाइस भी बहुत कमाल की हरकत करता है। बहुत हल्ला मचाता है, बहुत क्लेश मचाता है, लड़ता है, प्यार करता है, चाहता है, देना चाहता है, लेना चाहता है। ये चार्जिंग डिवाइस की दो क्वालिटीज है। मेजर बिजली हुई सूर्य की, इसकी चार्जिंग डिवाइस की एक क्वालिटी है मैस्कुलिन, एक क्वालिटी है फेमिनिन। पुरुष और स्त्री नहीं कह रहा हूं मैं, एक मैस्कुलिन है, एक फेमिनिन है। मैस्कुलिन है देने वाली,
फेमिनिन है लेने वाली। हम कुछ विचार देते हैं और कुछ विचार लेते हैं। किसी ने मुझे विचार दिया, मैंने विचार को लिया, तो वो विचार लेने की शक्ति मुझ में फेमिनिन शक्ति है, वो स्त्री तत्व है। मैंने विचार दिया, बिन मांगी राय तो सभी देते हैं, खैर ये वाला बहुत जोर से होता है सबके अंदर, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे करना चाहिए, तो वो सिखाने वाली क्षमता जो पुरुष तत्व हो गया। तो हमारे जो डिवाइसेस हैं इसमें एक मैस्कुलिन एनर्जी है, एक फेमिनिन एनर्जी। मैस्कुलिन एनर्जी देते वाली है, फेमिनिन एनर्जी लेते वाली है। ये दो एनर्जीज हर शरीर में है। कोई शरीर ऐसा नहीं है जिसमें एनर्जी नहीं है। जिस व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार कर्म किया, कर्म का मतलब क्या हुआ, हमने कुछ किया, कुछ क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया के करने से हमारे पास कुछ इकट्ठा हो रहा है, एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी इकट्ठा हो रही है। वो एनर्जी जब इकट्ठा हो जाती है, उस एनर्जी से अगले जन्म में निर्धारित होता है हम अपने मैस्कुलिनिटी बढ़ा के जिएंगे या फेमिनिटी बढ़ा के जिएंगे। हम पुरुष तत्व यानी देने वाले तत्व को ज्यादा पकड़ेंगे या फीमेल तत्व लेने वाले तत्व को ज्यादा पकड़ेंगे। उस अनुसार और कुछ कृपा अनुसार, ये डिटेल करेंगे भी इस टॉपिक की, हमें अगले जन्म में एक शरीर मिलता है। एक बल्ब है, एक ट्यूबलाइट है। ऐसे ऐसे एक पुरुष शरीर है, एक स्त्री शरीर है। हाँ, तो एक बल्ब है, एक ट्यूबलाइट है। इस प्रकार एक स्त्री शरीर हो जाता है, एक पुरुष शरीर हो जाता है। दो शरीर बनाए गए ताकि स्त्री तत्व बहुत तेजी से एनहांस हो सके। स्त्री शरीर के अंदर ऐसी मशीन लगाई गई, ऐसी मशीनरी बनाई गई कि बेसिक लेवल पे, रूट लेवल पे उसको डीएनए, जो हमारा करंट प्रवाहित करने वाला मुख्य सर्किट है, पूरी बॉडी में सर्किट है। एक टंगस्टन वायर होती है यहां पर बल्ब के अंदर, उसके कारण से पीली लाइट आती है। ट्यूबलाइट के अंदर डिफरेंट सिस्टम है, उससे एक व्हाइट लाइट आती है। ऐसे पुरुष शरीर की अलग मैन्युफैक्चरिंग है, स्त्री शरीर की अलग मैन्युफैक्चरिंग है। स्त्री शरीर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्स्ट्रा डीएनए दिया गया 3 गुना ज्यादा। ये क्यों दिया गया, इसकी अभी हम बात करेंगे। स्त्री शरीर के अंदर राइट साइड ऑफ ब्रेन बहुत पावरफुली काम करता है, पुरुष शरीर में लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन बहुत तेजी से काम करता है। ये जो कॉन्शियसनेस है, बिजली है, ये बिजली पकड़ने के लिए बल्ब में जो वायर है जिसके थ्रू ये जा रहा है, चाहे बल्ब में जा रहा है चाहे ट्यूबलाइट में, ऐसे हमारे अंदर जो वायर है, जो वायर फ्री काम करती है, वो है हार्ट। हार्ट एक रिसीवर दे रखा है, एक रिसीवर है यहां। इस रिसीवर के थ्रू हम पुरुष और स्त्री तत्व, ये पुरुष तत्व, ये स्त्री तत्व, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन, इन दोनों तत्वों का विकास करते हैं, इसको पावर देते हैं। इसका काम सिर्फ बिजली देना है। ये कॉन्शियसनेस क्या करती है, ये चेतना क्या करती है, बिजली क्या करती है, ये एक दुखी आदमी के अंदर दुख को ऑन करती है, खुश आदमी के अंदर खुशी को ऑन करती है। इसका काम सिर्फ ऑन करना है। आपने खुशी वाला दिमाग का हिस्सा ऑन कर दिया तो वो महसूस तभी होगा जब आप में चेतना है, आप में इसको एहसास लेने लायक बैटरी है, सोल है। सुखी वाले में ये अच्छी अच्छी फीलिंग वाला ऑन करती है, ये सिर्फ ऑन करती है। इसके बिना हमारा कुछ ऑन नहीं हो सकता है, सब कुछ ऑफ रहेगा। इस चेतना के कारण से हम महसूस करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जितने भी धरती पर लोग हैं, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, उन सब में एक कॉमन विटनेस है, एक कॉमन चीज है, उन सब में कॉमन है चेतना, कॉन्शियसनेस। और ये कॉन्शियसनेस कहां है, हर जगह है। यानी अभी इस कमरे में हम बैठे हैं, हम सबके आसपास पूरा का पूरा ऐसा कुछ है जिससे हम लगातार चार्जिंग ले रहे हैं। डिस्चार्ज हो रहा है बॉडी से कुछ, वो लगातार एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर रिसाइकल हो रहा है, लगातार है, हर जगह है। यानी ईश्वर हर जगह है। तो बोले सब मैं ही हूं। आप सब बोल सकते हैं मैं ही ईश्वर हूं, क्योंकि हम सब वही तो हैं जो हर कोई है। हम में वही तो है जो राम में था। एक रोटी का टुकड़ा काटिए, उसको रखिए, उससे पूछिए भाई तुम कौन हो। बोले भाई मैं वही हूं जहां से मैं आया था। फिर एक सेब को काटा गया, टुकड़ा रखा गया, बोले तुम कौन हो। बोले मैं वही हूं जो मेरा सोर्स है, जहां से मैं आया हूं। पता करने चलते हैं यार कहां से आया। सेब के टुकड़े को पीछे पीछे पता किया, यार एक कटे हुए सेब में से निकला है। वो सेब कहां से निकला, एक डंडी थी ऐसे यार, उस डंडी से ना लटका हुआ था ये। वो डंडी कहां जा रही थी, एक ब्रांच में, पेड़ के ब्रांच में। ब्रांच कहां है, तने में। तना कहां है, धरती में। धरती कहां है, अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष, धरती कहां से ताकत ले रही है, सूर्य से। सूर्य क्या कर रहा है, ब्रह्मांड में घूम रहा है। और यार ये सब ताकत ले कहां से रहे हैं, ये सब चला कैसे रहे हैं। सेब पहले था नहीं, कहां से बना, कुछ था अंदर।
जो पेड़ की जड़ से चला और सेब बना डाला। क्या था वो कुछ? उस कुछ ने कहां से ताकत ली? सूर्य से ली, धरती से ली। ये ताकत लेने लायक इंजन चल रहा है, ये ताकत कहां से आई? ये यार पता नहीं चल रहा कहां से आई, ये कहां से होगी। ये हर जगह है, ये शक्ति पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे अंतरिक्ष में। ये ताकत का एक टुकड़ा हम में है। ये टुकड़ा सिर्फ हमें ऑन करता है जो हृदय से हमारी पावर पकड़ाता है और ब्रेन के राइट और लेफ्ट साइड को, पुरुष और स्त्री तत्व को उठाता है जैसा शरीर उसे मिले। पुरुष शरीर में स्त्री तत्व दब जाता है क्योंकि वो शरीर पुरुष का हो गया, शरीर देने वाला हो गया, उसमें ताकत दे दी, बोन्स में स्ट्रेंथ दे दी। स्त्री शरीर में लेने वाला ताकत हो गया, उसके अंदर इमोशन की ताकत दे दी, मानसिक शक्ति बहुत बढ़ा दी, प्रेम कमाल दे दिया, ममता बहुत प्यारी दे दी, मैग्नेट बहुत स्ट्रांग दे दिया। ये स्त्री तत्व पुरुष में भी है और पुरुष तत्व स्त्री में भी है। जिस पुरुष ने अपने स्त्री तत्व को कॉन्कर कर लिया वो ज्यादा स्ट्रांग पुरुष बन गया। जिसने बैलेंसिंग कर दी वो आज तक सिर्फ एक आदि योगी बन सके जो शिव थे। उन्होंने अपने अंदर का स्त्री तत्व और पुरुष तत्व पूर्ण रूप से एकीकृत किया। बैलेंसिंग, इतना कमाल बैलेंस था कि ना ये ज्यादा है ना वो कम है। एक ज्यादा होगा दूसरा कम होगा, तो क्या किया उन्होंने? जीरो। उन्होंने जीरो को अचीव किया। तो यदि आपके अंदर का लेने और देने का सिस्टम आप पकड़ लेते हैं तो आप शिव स्वयंभू बन जाते हैं। आपको अच्छा और बुरा, सही और गलत, पाप और पुण्य ये लगना जब बंद हो जाता है तो वो शिव की स्थिति है। अगर आपको कोई चीज सही गलत लग रही है इसका मतलब आप में बहुत कमाल का राइट साइड ऑफ ब्रेन काम कर रहा है, यानी आपके अंदर का स्त्री तत्व कमाल है। कई पुरुष होते हैं परफेक्शनिस्ट, ये ऐसे रखा होना चाहिए वो वैसे रखा होना चाहिए, ये उनका स्त्री तत्व है। उनको एक क्लेश लगा रहता है, ये इस तरह करना चाहिए वो उस तरह करना चाहिए। पुरुष बेसिकली हल चलाने के लिए पैदा किया गया है कि कुछ नहीं तो लेबर का काम कर लगा रहे। सही तरीके से बिन कर जो चीज फसल निकली उसको तरीके से सजाकर संवार कर रखने के लिए स्त्री है। पुरुष को राक्षसों वाला काम दिया गया है, इसलिए शरीर भी ऐसा है। भालू है, बाल है बेबी सर पे, हाथ पे, सर के उड़ जाते हैं थोड़े से, कुछ लोग उड़ गए हैं, इधर भी जा रहे हैं वो टेंशन के कारण होते हैं, उसके लिए अलग टॉपिक करेंगे। तो स्त्री के लिए बहुत डिफरेंट हो जाता है अपने अंदर के स्त्री तत्व को पकड़ पाना, क्योंकि उसको गॉड गिफ्ट है कि 3 गुना ज्यादा चलेगा। ये स्त्री क्या होती है, स्त्री के कितने प्रकार होते हैं और स्त्री होने से क्या होता है, क्यों समाज में इतने नियम बने हैं स्त्री के लिए, क्यों सजा एक प्रकार से स्त्री सोचती है मेरा पैदा होना, और ये स्त्री वाली आत्मा स्त्री शरीर के साथ अत्याचार सहती है या सुख सहती है तो क्यों सहती है और क्या होता है, क्यों सामाजिक दृष्टिकोण से हम इस चीज से ऊपर नहीं निकल पा रहे कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं। स्त्री और पुरुष का जो शरीर है वो अलग अलग है, उसके बावजूद जो इंटरनल बॉडी है, एक एथिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, ये बात हमने की थी, जो बॉडी है, ऑरा दोनों की सेम है, दोनों की ऑरा सेम है। एक चक्र यहां है हमारा जो सहस्रारा चक्र है 1, दूसरा थर्ड आई है, तीसरा थ्रोट चक्र, चौथा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र ये हृदय का चक्र जो है, ये चक्र हमारे कॉस्मोस में वीनस, शुक्र ग्रह के द्वारा रूल होता है। शुक्र की परम अवस्था होती है देवी लक्ष्मी। लक्ष्मी इज वैभव, प्रोस्पेरिटी, सुख। शुक्र ग्रह के द्वारा जितनी भी, शुक्र ग्रह के कारण से जितनी भी कॉस्मिक एनर्जीज पड़ती हैं वो सारी की सारी हमारे हार्ट चक्र से एब्जॉर्ब होती हैं। सहस्रारा में सूर्य और चंद्रमा की होती हैं, इसमें यूरेनस और नेपच्यून की होती हैं। थ्रोट चक्र में बुध ग्रह की होती हैं, इसमें शुक्र इज फीमेल। शुक्र ग्रह स्त्री को दर्शाता है। शुक्र और चंद्र 2 ग्रह हैं जो फीमेल ग्रह हैं। सूर्य, मंगल, बृहस्पति ये 3 पुरुष ग्रह हैं। आप संडे, मंडे, ट्यूसडे ले लेंगे तो 3 पुरुष होते हैं, 2 स्त्री ग्रह। तो 3 तत्व होते हैं, वायु, अग्नि, नीर पुरुष तत्व, और भूमि और गगन ये होते हैं स्त्री तत्व। तो 5 हो गए। एक बुध ग्रह है वो नपुंसक है, और शनि है ये नपुंसक है। शनि हमारे 7वें चक्र को कंट्रोल करता है। ये फायर चक्र है, ये वाटर चक्र है, और ये मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जो है ये शनि के अंडर होता है। मूल आधार यानी
अगर हम इनके छोटे छोटे गोले ले लें, ये गोले हैं छोटे छोटे से, तो ये लास्ट गोला है, ये लास्ट गोला ब्लॉक्ड है। ये लास्ट गोला ब्लॉक नहीं है, ये सहस्रारा ये ऊपर की ओर मूव करता है, ये ऊपर से हम एनर्जी खींचते हैं। दिमाग में हमारे इतने स्ट्रॉन्ग रिसीवर्स है, रिसेप्टर्स है कि वो एनर्जी खींचते हैं। ये मूलाधार चक्र ब्लॉक्ड है, तो यहां पाइपलाइन है छोटी सी, ये एक पाइपलाइन है, सब चक्र के बीच में पाइपलाइन है। यहां नाड़ियां हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, पाइपलाइन के इदा और पिंगला जो पहले बताई थी। यहां से यहां फ्लो होता है, यहां से यहां फ्लो होता है, यहां जाता है फिर ऊपर जाता है वापस, ऐसे फ्लो चलता रहता है। जिस जगह फ्लो कट गया है, खराब हो गया है, वहां वाले चक्र की बीमारियां लग जाती है शरीर को। उस फ्लो को भी तोड़ने के लिए क्या करना होता है, वो छोटी सी बात हम लेंगे। शनि मूलाधार चक्र होता है लास्ट, ये एंड है, इसका आगे का कोई फंक्शन नहीं, आगे नहीं है, इसलिए ये नपुंसक ग्रह है। बुध जो है ये बीच का रास्ता है, ये 5 तत्व के ऊपर के 2 तत्व है, 5 तत्व यहां पूरे होते हैं, ये पंचभूत तत्व हैं। ये वाला तत्व जो है गगन है, और ये वाला तत्व भूमि है। यह है भग, भग में वान है, वायु अग्नि नीर, ये वायु अग्नि नीर तीनों तत्व आ जाएंगे इसमें। सांस लेते हैं, वायु होती है हृदय के पास, अग्नि पेट में होती है जो जला देती है हर चीज, नीर जल तत्व है जिसके अंदर सेक्सुअल ग्लैंड्स आते हैं, और यूरिनरी सिस्टम आता है बॉडी का। ये तीनों भग में है, यही सेक्स का नियम भी है, भग में वान का इंसर्शन। स्त्री तत्व के अंदर ही पुरुष तत्व रह सकता है, क्योंकि क्या किया, ये तीनों पुरुष तत्व को प्रॉपर ब्लॉक किया है भूमि और गगन ने, तो स्त्री पुरुष को स्थिरता देती है। फीमेल तत्व जो होता है वो पुरुष को स्थिरता देता है। जिस पुरुष में ये फीमेल तत्व बहुत खराब कर दिया जाता है, बचपन से कल्टीवेट किया जाता है, वो टोटली अनस्टेबल होते हैं, वो नौकरियां बदलते रहते हैं, माँ बाप से लड़ते रहते हैं, पड़ोसी से लड़ते रहते हैं। इतना केमिकल लोचा होता है दिमाग के अंदर कि जब तक डॉक्टर एक गोली मुंह में नहीं डाल दे तब तक वो डिप्रेशन से, क्लेश से, गुस्से से बाहर नहीं निकल पाते। वो लगातार क्लेश में रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में किसी स्त्री ने उन्हें स्थिरता नहीं दी। जेहादी बनाने के लिए पुरुष यूज किए जाते हैं, जो इतने भयानक स्त्री तत्व खत्म कर दिया जाता है उनका कि वो किसे गोली मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उन्हें पता ही कुछ नहीं। इतना भयानक पुरुष बना दिया जाता है उनका। अनस्टेबल, आग अनस्टेबल है, पानी अनस्टेबल है, रेपिस्ट का भी यही हाल है। उस रेपिस्ट के अंदर भूमि गगन तत्व खराब है, उसका मूलाधार चक्र नष्ट है और ये चक्र नष्ट है। ये बुध से होता है, बुध भी नपुंसक ग्रह है और ये भी नपुंसक ग्रह है, मर्डरर्स। उनके अंदर स्त्री तत्व मार दिया जाता है। ये कॉन्शियसनेस इतनी कमाल तरीके से हमारे देश में फैलनी चाहिए कि एक एक व्यक्ति टच हो, ताकि हमारे समाज में स्त्री तत्व पुरुष में बढ़े, तो वो प्रेम सीखेगा। प्रेम सीखता ही स्त्री से पुरुष, सारे के सारे यही तो कहते हैं लव यू। तो ये दोनों नपुंसक तत्व के बीच में पुंसत्व है, यानी ये दोनों तत्व तब ऑन होते हैं जब इनके अंतर्गत एक पुरुष नाम की छेड़खानी आती है। तो भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये 5 तत्व है। ये शुक्र से कंट्रोल होता है जो पूर्ण रूप से स्त्री तत्व है। यदि हम इस तत्व को स्थिरता देना सीख लें, यानी दिल को संभालना सीख लें, तो हमारा ब्रेन का पूर्ण विकास होगा। हमें ब्रेन नहीं संभालनी है, ब्रेन नहीं संभालने के लिए ब्रेन हमारे को इंजन की तरह दी है, स्टीयरिंग का काम होता है असली। हार्ट वायु है, वायु तत्व है। स्टीयरिंग जो है वो शुक्र तत्व है, यानी स्टीयरिंग स्त्री का है। स्त्री के लिए जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो पुरुष तत्व अपने स्टेबल कर सके। ये भी उसके स्टेबल नहीं हो पाते, ये एक अलग समस्या हो जाती है। ये दोनों तत्व अलग चले जाते हैं, इन दोनों का स्त्री और पुरुष से कोई लेना देना नहीं है। जब तक इन तत्वों के अंतर्गत स्त्री बंधी रहेगी तब तक वो यहां नहीं पहुंच पाती, इसलिए सन्यासी नहीं हो पाती। क्योंकि स्त्री का काम है बांधना। स्त्री हमेशा जोड़ने की कोशिश करती है, घर जुड़ा रहे, बच्चा पढ़ ले, इसकी तबीयत ठीक हो, सब ठीक रहे, सब खुश हो, क्योंकि उसमें प्रेम ही प्रेम है, सिर्फ लव। इमोशन वाला ब्रेन क्या करता है, लव। उसमें इतना प्यार है, इतना प्यार है। एक्सेसिव क्यों है? 3 गुना ज्यादा है, क्योंकि 3 गुना लंबे हैं उसके डीएनए के स्ट्रैंड्स, तिगुने। वो दुखी होगी तो इतनी दुखी होगी कि
अत्याचार कर डालेगी। सुखी होगी, खुश होगी तो इतनी के बाय गॉड सबको खुश देखना चाहेगी। अब सबकी खुशी से खुद की खुशी जोड़ते ही अत्याचार हो जाता है। हाथ क्या है? एक्सटेंशंस ऑफ हार्ट, हृदय के चक्र की एक्सटेंशन है। हमें देखो हृदय के पास एक्सटेंशन दी है ईश्वर ने, एक्सटेंशन है यहां। ये पाम्स जो होती हैं इसमें हार्ट चक्र का सबसे पावरफुल इंपैक्ट आता है। इसलिए हाथ रगड़ रगड़ के हम सर्दी गर्मी, गरम गरम ग्लास, ठंडा ग्लास, चीज छूते हैं। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर हाथ से होता है, यानी हृदय से होता है। हृदय चक्र सबसे ज्यादा काम करता है। छोटे बच्चों को प्यार करते हैं, इसलिए फीमेल का सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है? कडलिंग द न्यू बॉर्न, छोटे बच्चे को गोद में लेना। ये चक्र की स्ट्रेंथ के लिए उसको हाथों की पावर बहुत दी है। हाथ के सारे मुलायम, प्रेम भरे, शांति के स्पष्ट काम स्त्री के अंदर नेचुरल निपुणता है, नेचुरल निपुणता है। अब उसके बाद भी स्त्री परफेक्ट क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से होल्ड करती है भग को, भूमि और गगन तत्व को। पुरुष इसको एस्केप कर देता है, इसलिए ऊपर चला जाता है। पुरुष इसको एस्केप करता है और ये म्यूटेबल है, इसलिए मूव करके आ जाता है। अब ये स्त्री पुरुष के साथ जुड़ी रहेगी तो वो भी जा सकती है। उसको पुरुष के शरीर के जुड़ने की बात नहीं हो रही, पुरुष तत्व से जुड़ने की बात हो रही है, क्योंकि उसमें पुरुष तत्व है, उसमें स्त्री तत्व भी है। स्त्री का कार्य है लेना, भग लेती है। हम बिजली के प्लग की बात करते हैं, फीमेल प्लग होता है, एक मेल प्लग होता है। लिंग का निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि स्त्री और पुरुष के लिंग के घर्षण के द्वारा एक संतान उत्पत्ति की स्थिति बने और वो संतान भविष्य का निर्माण करे। समाज को एक अच्छी संतान देने का कार्य किसका है? स्त्री का। स्त्री के बनाए जाने के पीछे मादा, फीमेल, हर जाति प्रजाति में इसलिए आवश्यकता है ताकि समाज को लगातार एक बेहतर मनुष्य मिलता रहे। वो बेहतर मनुष्य मिलेगा तो वो सुख से जिएगा, नहीं तो अधिकतर लोग दुख से जीते हैं। इसके लिए पुरुष की बहुत बड़ी आवश्यकता है समझदार होने की, और स्त्री की बहुत ज्यादा बड़ी जरूरत है पुरुष को समझदार बनाने की। स्त्री ऑलरेडी स्टेबल है, पुरुष स्टेबल नहीं है। पुरुष अपने आप को स्टेबल कर सकता है, करता है स्त्री के द्वारा। जब वो स्त्री तत्व अपने अंदर बढ़ा लेता है, पूर्ण कर लेता है। जितने पुरुष स्टेबल हैं वो सब स्टेबल कौन है? नॉन रेपिस्ट। वो भोजन सिस्टम से करेंगे, पागलों की तरह भोजन नहीं करेंगे। वो कोई चीज देंगे, सिस्टम से देंगे, लेंगे सिस्टम से। तरीका जिसे हम कहते हैं ना कम ना ज्यादा। चीनी कितनी चाहिए चाय में? 0, यानी ना कम है ना ज्यादा है। 0 का तत्व क्या हुआ? ऐसी स्थिति जिसमें हमें ना अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है, ठीक ठीक लग रहा है। वो ठीक ठीक ही मजा है। कोई भी तत्व शरीर में ज्यादा बढ़ गया दिक्कत होगी। जब भी क्लेश ज्यादा बढ़ता है, मानसिक क्लेश बढ़ता है, तो शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली मीठा खाने की इच्छा डेवलप हो जाती है। ये सिस्टम बना रखा ऑटोमेटिक। ये चीज लेट गो कर देता है पुरुष वाणी के द्वारा बोलकर, क्लेश निपटा के। स्त्री नहीं कर पाती, कुड़ती है। जब कुड़ती है तो शरीर के ऊपर प्रॉब्लम आती है। ईश्वर ने क्या कमाल की संरचना दी है कि स्त्री को ज्यादा कष्ट सहने की क्षमता दी है और बीमारियां पुरुष से कम। ऑटोमेटिकली इतना हायर रेस है वो, पुरुष के शरीर से ज्यादा आगे का शरीर है स्त्री का, कि वो 3 गुना अधिक उससे कष्ट को सह सकती है, 3 गुना अधिक संभाल सकती है समस्या को। ऑटोमेटिकली ब्रेन की इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ दी है। इतनी स्ट्रेंथ की वजह से स्त्री बच्चे पाल लेती है, घर संभाल लेती है। पर गड़बड़ होती कहां है? ये हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रमुख पॉइंट है कि गड़बड़ होती कहां है। स्त्री है रिसीवर, फीमेल तत्व लेता है चीज, पुरुष तत्व देता है। फीमेल रिसीवर है। जब भी जीवन में बाय वर्च्यू ऑफ नेचुरलनेस, यानी प्राकृतिक रूप से स्त्री लेना बंद कर देती है, उसके जीवन में उथल पथल आनी शुरू हो जाती है। जब भी पुरुष देना बंद कर देता है, उसका जीवन खराब हो जाता है। यदि पुरुष स्त्री वाला काम करे, लेना शुरू करे, तो उसका शरीर खराब होगा, और स्त्री पुरुष वाला कार्य करे, देना शुरू करे, तो उसका शरीर खराब होगा। जब भी जीवन के अंदर हम सामाजिक संसारिक रूप से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो अगले जन्म में हमें स्त्री बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली स्त्री शरीर के लिए पैदा हो जाती है, सिस्टमाइज्ड हो जाती है।
कि अब स्त्री शरीर में जाना पड़ेगा। यदि कोई स्त्री का पति मर जाता है, मरने के बाद वो जीवन में लगभग पुरुष जैसी बन जाती है, यानी बहुत मेहनत करती है, बहुत कष्ट, उसको संभालने के लिए कोई पुरुष तत्व नहीं मिलता, इतनी मेहनत कर करके वो पुरुष जैसे कार्य करने लगती है, अगला जन्म उसे पुरुष का ही होता है और उसको जीवन भर मेहनत करनी पड़ती है, बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। ये नेचुरलनेस नियम है जीवन का। यदि स्त्री शांति से लेती रहे जो मिल रहा है तो कुढ़ेगी नहीं तो उसका शरीर अनियंत्रित नहीं होगा। कुढ़ना मीन्स लगातार हरकत, लगातार हरकत हो रही है, कुछ ना कुछ वो कुढ़ती रहे, चिढ़ती रहे, यानी कुछ चाहिए, मिल नहीं रहा। लेकिन जो मिल रहा है क्या उसने एक्सेप्ट किया? अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो उसे कहते हैं जीवन से जो मिला वो लेना। जब उसने इस चीज पे विराम लगा दिया, प्रकृति उसे नेचुरली और देती रहेगी चीजें, धन के लिए, मन के लिए, तन के लिए, किस प्रकार चाहती है वैसे। यदि स्त्री के मन में बहुत ज्यादा सांसारिक रूप से इच्छा है कि पुत्र हो, हमारे देश में तो ये कल्टीवेट किया जाता है, बनाया जाता है, तो भगवान उसे रुला पिटा के बेटा देगा और पैदा होने के बाद बेटा रुलाएगा पिटाएगा ही, तंग ही करेगा। पुरुष देता है, पैसा देगा, प्रोटेक्शन देगा, सामान देगा, दान करेगा, ध्यान देगा। अगर पुरुष ये नहीं करता तो अगले जन्म में उसे स्त्री के रूप में जन्म लेना पड़ता है और रो पिट कर वो स्त्री रूप में ऐसा पति पाता है जो उसका कचूमर निकाल देता है। इसलिए जितने मेटेरियलिस्टिक आप होते चले जाओगे उतनी गारंटी है कि आप स्त्री शरीर में जन्म लोगे अगले जन्म में। जितने आप देते रहोगे ईश्वर आपको बढ़ा के देता रहेगा, जितना लेते रहोगे ईश्वर उतना और दिलाता रहेगा। तो आपको चीजें लेनी है। मां के तौर पे जब स्त्री होती है तो वो क्या करती है? बच्चों को देना शुरू कर देती है, ध्यान, प्रेम, पैसा। कई माएँ छुपा छुपा के बच्चों को देती है पिता से। वो अनाधिकार है, उसका कार्य नहीं है। जब तक पिता ने नहीं दिया वो आगे नहीं दे सकती। अगर पति राक्षस मिला है तो क्या करे? तो पाप है पिछले जन्म के, अगले जन्म तक जाएगा। इसलिए स्त्री पुरुष से लेके आगे बच्चों को देती है। धन हो, प्रेम हो, पूर्णता हो, कोई भी चीज, तभी बच्चे हमेशा कहते हैं मम्मी पापा को ये बोल दो। यूजुअल सेंस में ये होता है क्योंकि स्त्री एक्सेप्टर है, आपकी बात एक्सेप्ट कर लेगी, आपकी बात सुन लेगी। तो पुरुष के तौर पे स्त्री नेचुरली नहीं बनी कि वो आदेश दे, उसने देना नहीं है, उसने आदेश लेना है। अब यदि पुरुष दमन कर रहा है, आदेश लेने के नाम पर क्लेश कर रहा है, तो यह बहुत आवश्यक है कि वहां पर उसे रिटेलिएट करना पड़ेगा। क्योंकि सामाजिक रूप से हमारे हजारों साल पुराने दिमाग के अंदर यह हमेशा से डाला गया है कि पुरुष प्रधान समाज के कारण किया गया कि स्त्री को दबा के रखो, स्त्री को कष्ट दे के रखो क्योंकि वो सह सकती है। जब वो कष्ट दे के रखो वाली बात पे सहने लायक हालात में हो जाती है तो उसको लत पड़ जाती है कष्ट सहने की। ऑटोमेटिकली उसके मानसिक ग्रोथ ऐसी हो जाती है कि जो मिल रहा है भाई उसको सह लो। अब मन से उसने वो चीज एक्सेप्ट नहीं की, वो सह रही है, वो लिया नहीं है। अगर ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है इट्स ओके माय लाइफ, पर उसको जानने के लिए उसको हार्ट चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, रियलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि ये जीवन में मेरे पापों की सजा के कारण से मुझे ये शरीर मिला है। अगर मैं एंजॉय करूं, पूर्व जन्म के पुण्य किए हैं, तो मुझे ईश्वर सुख देगा। इसलिए सारा खेल रियलाइजेशन का। इस रियलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्त्री मनन करे, ध्यान दे। पर स्त्री ध्यान नहीं करती, वो सारा दिन रात इसी चीज में लगी रहती है, इसका अच्छा हो, उसका अच्छा हो, उसका बढ़ोतरी हो। उसको ढंग से सेल्फिश होना भी नहीं आता, इसलिए वो केंद्रित नहीं रह पाती। दोनों ब्रेन इकट्ठा काम करते हैं और कंफ्यूजन चलती है। पुराने से पुरानी बात दिल में सजो के सवार के रखना, ये संस्कार बचपन से डाले जाते हैं। पैदा होने के बाद जो स्त्री शरीर का बच्चा है उसको औरत बनाया जाता है। सबसे पहला संस्कार मम्मी या पापा गलत दे देते हैं, ससुराल वालों की सेवा करो। सेवा कभी नहीं करनी चाहिए, सेवा करने से कुछ नहीं मिलता। ड्यूटी करनी चाहिए। ड्यूटी मीन्स जो आपसे मांगा गया वो आपने कर दिया, वो है ड्यूटी। आपसे मांगा नहीं गया, बिन मांगे दिए जा रहे हैं, वो पुरुष का काम है। वो आपने स्त्री होकर यदि कर दिया तो आपके उस व्यक्ति से रिलेशन खराब हो जाएंगे। आपके पति से रिश्ता खराब हो जाता है, ससुराल से खराब हो जाता है, सास से तो काफी तौर पर ये पॉपुलर ब्रांड है तो सास बहू का, क्योंकि बिन मांगे देना शुरू, जो पुरुष का कार्य है। अब आपने अपने अंदर का पुरुष तत्व ऑन कर दिया, आपको स्त्री तत्व को सफर करना पड़ेगा।
आपने कुछ नहीं किया, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, पुरुष ने मान लीजिए बोल दिया ये करना है, विचार किया, चाहे उसे पटाया, नहीं करना है समझा लो, ये सब कर सकती है स्त्री, ये उसके अंदर कलाकारी है। अगर ये कर सकती है तो ऑटोमेटिकली पुरुष के कहे जाने के बाद करने से उसे दोष नहीं लगेगा, उसका उस व्यक्ति से रिश्ता खराब नहीं होगा। अधिकतर मम्मियां अपने बच्चों के लिए एक्सेसिव कर देती हैं, जब वो ऐसा करती हैं वो बच्चे उठ नहीं पाते, पढ़ाई में, कमाई में, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि टू मच कर देना ये कर्म स्त्री का है ही नहीं। इसलिए एक्सेसिव मत करो, आप लेने वाले बनो। कोई आपको दे रहा है, बुरा मत मानो। किसी ने आपको धन दिया, किसी ने आपको प्रेम दिया, उसके लिए आप एनालिसिस कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। जब भी किसी के हृदय में कोई भावना आती है तो यहां से एक करंट जाता उड़ता हुआ, यहां हमारे पास अपने दिमाग के लिए एक वेगस नर्व है जो हमारे अपने दिमाग में सप्लाई कर रही है सारे मैसेजेस हार्ट के द्वारा। ऐसे ही हमारे यहां पर एथरिक बॉडी में कुछ है जो दूसरे की ब्रेन में जाके उस मैसेज को भेज देता है। यदि आप दिल से कोई चीज सोच बैठे हैं और आप बहुत चालाक हैं, चुस्त हैं या सच्चे हैं, तो वो दूसरे के ब्रेन में चला जाता है। ऐसे ही दूसरे के हार्ट में जो आता है वो हमारे ब्रेन में आता है। वो मैसेज हार्ट टू ब्रेन जाता है, हार्ट टू हार्ट नहीं जाता। तो दो स्त्रियां जब होती हैं वो हार्ट का मैसेज ब्रेन में और ब्रेन का मैसेज हार्ट में डालते हैं। पकड़ रहे हैं आप चीज? ये एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये ब्रेन का एरिया है, ये हार्ट का एरिया है। जो भी फीलिंग यहां से आई वो इसके ब्रेन में जाएगी, जो फीलिंग यहां से आई वो इसके ब्रेन में जाएगी। हार्ट टू हार्ट नहीं जाएगी, कभी नहीं। चाहे कोई भी हो, भाई हो, बच्चा हो, चाचा हो, मामा हो, दो स्त्रियां हो। अब ये दो स्त्रियों के बीच की समस्या ज्यादा हो जाती है। जो हमारे पहले के 3 चक्र हैं जो मैंने बताए, ये तीनों चक्र तब काम करते हैं जब लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन काम करता है, यानी पुरुष तत्व, मैस्कुलिनिटी शरीर में काम करती है। ये चक्र हमारा कॉन्शियसनेस है, इसके नीचे के 3 चक्र हैं वो तब काम करते हैं जब हमारा राइट साइड ऑफ ब्रेन काम करता है, क्योंकि ये हृदय के पास आ गया। हृदय शिफ्टेड है लेफ्ट साइड पे, सेंटर में नहीं दिया ईश्वर ने, 2 भी नहीं दिया, 1 देना था, क्योंकि कॉन्शियसनेस एक होती है, ना वो स्त्री होती है ना पुरुष होती है। तो इसको किसके कंट्रोल में ज्यादा रखा? राइट साइड ऑफ ब्रेन के। इसके नीचे के चक्र इमोशन बनाते हैं। यहां हमने एक थॉट लिया, इधर हमारे एक इमोशन बनती है, यानी एक विचार आया, उस विचार से अच्छा या बुरा ये नीचे के 3 चक्र बनाते हैं। ये तीनों चक्र नीचे के, ये स्त्री के ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये फीमेल चक्र मान के चलिए, इसमें इमोशन बनती है। और ये 3 चक्र जो हैं इसमें थॉट बनता है, विचार। दिन भर में थॉट हजारों आते हैं, 60,000 थॉट आता है एक दिन में। इमोशन थोड़ी बहुत बनती है। इमोशन कितनी जड़ होती है, कितनी पक्की होती है, सोचिए। विचार 400 आ रहे हैं एक इमोशन में, हम सुबह से नाराज है, उदास है, सारा दिन उसी में लगे हुए। बीच में 2 सेकंड को कोई हंसी आ गई, हंस लिए, फिर वापस चले गए, फंस चुके हैं उसके अंदर। वो इमोशन जाके राजी नहीं है, क्यों? जड़ है, पक्की, फिक्स। स्त्री बहुत पक्का होता है, स्त्री का ब्रेन बहुत पक्का होता है, उसका इमोशन। बच्चा है मेरा, उसके लिए मर जाऊंगी, मार दूंगी। स्त्री अपने बच्चे के लिए मरने मारने तक ऐसी हो जाती है, क्योंकि बच्चा और वो सेम है। उन दोनों की कॉन्शियसनेस सेम क्यों है अभी? क्योंकि संतान उसी के द्वारा पैदा हुई है, उसी के अंदर उसकी बॉडी का सारा सेल्यूलर सिस्टम बना है। एक सेल में 75 MB डाटा की पावर होती है, 75 मेगाबाइट्स। 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं हमारे अंदर, 700 मिलियन टेराबाइट हमारे अंदर इंफॉर्मेशन है। हम इंसानों के अंदर 700 मिलियन टेराबाइट कितनी हुई? ये उतनी हार्ड डिस्क है जितनी हार्ड डिस्क अभी से आने वाले 5 साल तक विश्व में बिकेंगी। क्या कमाल की मशीन है, कितना कमाल सॉफ्टवेयर है। और इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाला कौन है? हम खुद। डेवलप कहां होती है मशीन? स्त्री में। कितनी कमाल की मैन्युफैक्चरर है। इसलिए माता, जहां जहां जो मैन्युफैक्चर होता है वो कौन हुआ? मां। अर्थ, भूमि, भूमि में सब मैन्युफैक्चर होता है, इसके गर्भ से सब चल रहा है। ऐसे स्त्री के अंदर चल रहा है। हार्ट से हार्ट, इमोशन टू इमोशन ट्रांजैक्शन कभी नहीं होती। अब स्त्री में इमोशन ज्यादा है, ये बहू है, ये स्त्री में ज्यादा है, ये सास है। ये भी जोर लगा के इमोशन है, ये जोर से यहां अटैक मारेगी ब्रेन के अंदर, हार्ट का मैसेज। ये भी जोर से हार्ट का मैसेज है। अब ये दोनों ने सुन लिया,
इमोशन हावी है, समझा नहीं। इसलिए दो स्त्री आपस में सुन सकती हैं, समझ नहीं सकती, ये प्राकृतिक है। इसलिए दो स्त्रियां आपस में कितनी अच्छी सहेलियां फ्रेंड हो जाए, पीठ पीछे बुराई कर लेती हैं। मैं किसी को दोष देने के लिए नहीं कह रहा, आदमी मुंह पे गाली बक देता है, आदमी मुंह पर गाली बकता है, स्त्री मुंह पर नहीं गाली बकती। ये उसका गुण भी है, इस कारण से संसार चल भी रहा है, तभी तो गृहस्थी स्त्री चलाती है, क्योंकि इन दोनों का इमोशनल चक्र कॉन्टैक्ट कर ही नहीं सकता भाई। उल्टा चाहिए ना, पुरुष और स्त्री, पुरुष का थॉट चक्र चलता है, स्त्री का इमोशन चक्र, ये दोनों इकट्ठा हुए, क्या निकला? चौथा चक्र, फोर्थ शुक्र, दैट इज फीलिंग्स। ये फीलिंग्स तब निकलेंगी जब आपका पुरुष तत्व और स्त्री तत्व, चाहे दूसरे व्यक्ति से मिले चाहे स्वयं से मिले, दो स्त्रियों में भी मिल सकता है। अगर ऐसा कमाल का रिश्ता हो जिसमें दो स्त्रियां, एक पुरुष तत्व ज्यादा वाली एक स्त्री तत्व ज्यादा वाली, तो वो दोनों एक दूसरे से प्रेम से चल सकते हैं। दो पुरुष में भी ऐसा हो सकता है। एक एक्सेप्टर चाहिए, एक गिवर चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक तनाव रहेगा। ये स्त्रियों की नॉर्मल सी बात होती है। दो लड़कियां रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती हैं, ये प्राकृतिक है, एक्सेप्शन हर जगह है, ये प्राकृतिक है कि वो ये कहेंगी मुझे तो पार्टी दो भाई, मुझे पार्टी चाहिए। आदमी भी करते हैं, मुझे पार्टी दो, बिल कौन देगा? उन दोनों की बिल देने पे मानसिक रूप से अपने आप तनाव होगा। कोई ना कोई देगा जरूर, ये पक्की बात है, पर आपस में होगा जरूर। अगर दो स्त्री, कोई पुरुष साथ में, देन शी कैन गिव, शी माइट गिव, अपने आप दिल आ जाएगा। दो पुरुष होंगे, या तो वो दूसरे का खून पी लेंगे, या इस समय कहेंगे मैं देता हूं यार, नहीं मैं देता हूं, मैं देता हूं, कि मैं ये मेरी मुंह छूची, मैंने खिलाया, उसकी मुंह छूची इसमें, क्योंकि वो देने के लिए पैदा हुआ है। अगर दूसरे ने मान लो खा पी लिया, तो पहले वाला दूसरे का बाद में खून पी जाएगा, तूने पार्टी कब देनी है भाई, तू पार्टी देगा। फीमेल वो नहीं करती, वो ये चीज नहीं करती, उस चीज में बहुत धैर्य है। लेकिन पॉइंट समझिए, उसका कर्म ईश्वर ने स्वाभाविक रूप से निर्धारित किया है, शी मस्ट एक्सेप्ट। इफ शी विल नॉट एक्सेप्ट व्हाट अ मैन कैन गिव, देयर विल बी फाइट। अब स्त्री भी डिमांड करने का हक रखती है भाई, समाज है, वो करती है, लेकिन होता क्या है? तनाव। उससे सबसे बड़ा खतरा क्या है? आने वाली संतानें बीमार हो जाती हैं, आने वाली संतानें कष्टकारी होती हैं, आने वाली मशीन्स खराब पैदा होती हैं। ये सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है हमारे लिए। हम सब मनुष्य बने हैं एटम से। एटम इज अणु। धरती पे हर चीज अणु से बनी है, हम सब अणु से बने हैं। जो अणु होता है एटम, ये क्या होता है? एटम की स्ट्रक्चरिंग की गई है, एक गोला होता है छोटा सा, एक पॉजिटिव है प्रोटॉन, नाम है सिर्फ ये, प्लस है भाई, एक न्यूट्रल है न्यूट्रॉन, सात्विक तामसिक राजसिक, ये होता है बीच के अंदर न्यूक्लियस में। इसके आसपास में एक गोले में यहां एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसको नाम दिया है माइनस नेगेटिव। इसको पॉजिटिव कहें तो इसे नेगेटिव, वो मुद्दा नहीं है कि कोई नेगेटिव है या पॉजिटिव। हमने संस्कार में सीखा है कि भाई नेगेटिव गंदी बात होती है, गंदी बात कुछ नहीं होती है। जीरो से इधर एक को एक्स नाम दे दिया, जीरो से इधर वाले को माइनस एक्स नाम दे दिया, प्लस एक्स माइनस एक्स, उस तरह से। ये जो प्रोटॉन होता है, इसका साइज क्या होता है? 1.672 इंटू 10⁻⁻27, इतना छोटा है ये। न्यूट्रॉन का भी यही साइज है, इतना ज्यादा छोटा है ये। इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। एटम समझ रहे हैं आप? सोच सकते हैं क्या हो सकता है? एटम मीन सबसे छोटी चीज, इतना गहरा माइक्रोस्कोपिक चीज कि ये सबसे ज्यादा छोटी चीज है। हम सब छोटे छोटे अणुओं से बने हैं। सबसे छोटा अणु, अब तो क्वार्क आ गया है, लेकिन आप एटम की बात करेंगे, सबसे छोटा अणु है ये। मतलब इससे छोटा नहीं है, माइक्रोस्कोप से देखो तो इलेक्ट्रॉन को नापा नहीं जा सकता, इतना फास्ट भाग जाता है। जब तक इसको पिक्चराइज करो या देखो या समझो कहां है इसकी गति क्या है, ये गायब हो चुका होता है। इसको अब तक ऐसी मशीन नहीं बनी कि नापा जा सके, इतना फास्ट भागता है ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ये 1.672, ये इतनी साइज है इनका। जो साइज है आप सोचिए कितना छोटा है ये अपने आप में 99.999 12 बार खाली है इसमें जगह है एम्प्टी। आप सोचो इतना बड़ा है, क्यों है? एम्प्टी क्यों है पता है? ये दोनों से ये, इन दोनों के हिसाब से मीलों दूर है, कई मील दूर है।
इमेजिन करनी पड़ेगी सारी चीज, इमेजिन ना कर पाए मैं दोबारा बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये सेंटर है इसका जिसके इर्द गिर्द ये गोल गोल घूमता है। ये इतना ज्यादा छोटा है कि आप छोटे की कल्पना नहीं कर सकते, इससे छोटा कुछ नहीं है, साइज दिया गया इतना छोटा है। और ये दोनों से ये मीलों दूर है इस कॉन्फ़िगरेशन में। इसके हिसाब से ये हो तो हमारे हिसाब से जैसे 2 मील होता है 3 मील होता है, ऐसे इनके हिसाब से इस डिस्टेंस पे ये मीलों दूर है। और बीच में जगह क्या है? एम्प्टी, खाली, कुछ नहीं है। तो हमारी बॉडी 99.9999 खाली चीज से बनी है, खाली ढक्कन है हम। और 0.000 12वीं बार पे जाके 1% कुछ है हमारे अंदर, बाकी क्या है? हम खाली। हमारे अंदर कितना खाली है, कितना कमाल शिव बन सकता है हमारे अंदर, कितना कमाल का जीरो हम क्रिएट कर सकते हैं, पर हम बनाते नहीं। क्यों? कि हम फंसे हुए हैं पुरुष तत्व में या स्त्री तत्व में। पुरुष स्त्री, इसी लड़ाई में पूरा जीवन बीत जाता है। हम आत्मा है, अगर ये सोच लेंगे तो हमारे जीवन में ये चीज कॉन्कर हो जाएगी और हमारे अंदर शिव आ जाएगा। जो अंतरिक्ष बना है, क्या चीज हमारे अंदर 99.9999 इसके अंदर खाली है, खाली जगह है। क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, सेंटर और सरकमफ्रेंस में इतना डिस्टेंस है जो 99.9999 खाली ही है। फिर भी ये इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, यानी उस खाली जगह में कुछ है कि वो भागता नहीं। और ऐसे एटम, अणु, सबसे छोटी चीज, पता नहीं अरबों खरबों कितने हैं तो जाकर के हम बने। यानी हमारे अंदर 99.99% खाली जगह है और उस खाली जगह में कुछ है। वो कुछ क्या है? शिव बनने की शक्ति, जीरो। अब हम उस क्लेश को क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि उस कुछ है से ऊपर 0.0000 और आखिर वाला 1 पुरुष और स्त्री तत्व के चक्कर में हमारा जीवन बर्बाद कर देता है। क्योंकि ये पुरुष तत्व है और ये स्त्री तत्व है और ये है न्यूट्रल। अगर ये दोनों बराबर कर दो तो ये शिव बना देगा हमें। हम ये क्यों नहीं कर पाते? हम इस पुरुष और स्त्री के स्यापे में फंसे रहते हैं। हमारे अंदर की मैस्कुलिनिटी देने की इच्छा, हमारे अंदर की फेमिनिटी लेने की इच्छा। हमें देने की इच्छा समाप्त हो जाए, लेने की इच्छा खत्म हो जाए, पाप और पुण्य से हम ऊपर उठ जाएं तो हमारा न्यूट्रॉन काम करेगा, यानी स्थित प्रज्ञ, स्थिर। जब ये स्थिरता हम में आ जाएगी, जीवन से दुख समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जीवन में सुख होगा ही नहीं। कम से कम दुखी होने को हम सुखी होना मानते हैं। सुख नाम की कोई चीज धरती पर नहीं होती। हमारे जीवन में लगातार इच्छाएं मरती हैं और हम कुछ चाहते हैं। जब वो इच्छाएं मरती हैं और हम उसको एक्सेप्ट करना शुरू करें कि कोई बात नहीं, तो हमने अपना स्त्री तत्व ऑन कर लिया। हम फाइट करते हैं, क्लेश मचाते हैं, तो स्त्री तत्व का बहुत ज्यादा घटना हो जाता है, घट जाता है। जैसे ये होता है, दूसरा तत्व बढ़ जाता है, धीरे धीरे शरीर में कष्ट, मन में बीमारी और आत्मा पे बोझ होना शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से अपने अंदर के स्त्रियां पुरुष तत्व उठाएं और पुरुष स्त्री तत्व। पुरुष को देना है, लगातार देना है, पुरुष का कर्म देना। अगर वो नहीं देगा तो पुरुष का काम नहीं कर रहा है वो। गर्लफ्रेंड के साथ अगर जा रहे हो तुम सिद्धार्थ, तो याद रखना तुम्हें बिल से भरना पड़ेगा। अमीर लड़की भी होगी, तुम दिल जीत लोगे उसका, अगर बिल तुम भरोगे तो गाड़ी चेंज करो। गोलगप्पे खाए तुमने तो कृपा कहां से आएगी? कृपा लेनी आती नहीं, ब्लेम बाबा को करते हो। हमें जो ईश्वर ने ब्रेन दिया है, इस ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिकली 5 तत्व हैं। एक फायर एलिमेंट है, एक स्पेस है, एक एयर है, एक अर्थ, वाटर। ये भ है भूमि, ये ग है गगन। स्त्री के लिए 2 पोर्शंस ऑफ ब्रेन बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड रखे गए हैं। ये गगन तत्व जो है, ये विजुअलाइजेशन के लिए, मात्र देखना, 6% होता है ये, जिसके लिए ब्रेन इतना काम करती है। 6%। ये देखना है, सुनना है, समझना है। हमारे जितनी सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन्स ऑन, उनके द्वारा जो मैसेज मिलता है और ब्रेन उसके द्वारा काम करता है। ये 6% इसका 100% पावरफुली ऑन है। इसलिए स्त्री बहुत अच्छे से देखती है, समझती है, वो बातें
हियरिंग पावर ज्यादा स्ट्रांग होती है ऑटोमेटिकली, उसको जल्दी सुनाई देता है, फास्ट सुनाई देता है। इसलिए पड़ोसियों के घर में क्या बना ये उसको पता नहीं कैसे पता होता है। इसलिए सूंघने की शक्ति बड़ी कमाल होती है, वो सूंघ के बता देती है चीज टेस्टी है कि नहीं है। वो खतरा जल्दी सूंघ लेती है, पुरुष को पता नहीं, वो मैनहोल में जाके गिर जाता, पता ही नहीं पड़ता। आगे का विचार बहुत ध्यान देके करती है, भविष्य के लिए ये सही है ये गलत है, आदमी तो देखी जाएगी यार। इस चक्कर में 80 कट जाते हैं, 20 हीरो बन जाते हैं। ये भूमि तत्व है, ये उसका स्थिरता है, स्ट्रेंथ ऑफ वॉट एवर शी इज। ये अर्थ तत्व जो होता है ये ब्रेन का हिस्सा 12%। ये हमारी बॉडी के अंदर ऐसा हिस्सा है जो हर जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है, यानी 12% फीमेल तत्व हमारे दिमाग में कई जन्मों से लगातार चलता ही रहता है। ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, मॉडिफाई होता है, पर ये हर जन्म में, चाहे हम पुरुष पैदा हुए चाहे स्त्री, ये ऑटोमेटिकली हमारे साथ चलेगा, ये कभी नहीं बदलता। यानी स्त्री मानसिक रूप से आत्मिक तौर पे बदलती नहीं। बहुत रेयर होती हैं स्त्रियां जो आपको श्रूड मिलेंगी, लूटने खसोटने वाली, लेकिन होंगी तो बहुत खतरनाक। पुरुष अधिकतर होते ही हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं। दो भाइयों में भी लड़ाई होती है आपस में, माँ फिर भी बच्चे के लिए कर ही लेती है। स्त्री के अंदर माता बनने के पश्चात जो भी जन्म हो स्त्री का या पुरुष का, ऑटोमेटिकली ये दो ब्रेन्स ज्यादा स्ट्रांगली ऑन होती हैं। पुरुष बेटा पैदा हो जाए तो ये सुपर स्ट्रांगली ऑन हो जाती है, क्योंकि ये पुरुष तत्व है। ये तीनों, फायर, वाटर एंड एयर, ये तीनों पुरुष तत्व है। ये पुरुष के ऑटोमेटिकली ज्यादा स्ट्रांग ऑन होते हैं। ये 72% होता है। ये स्त्री का भी होता है। ये आई ब्रेन है, मैं, इसलिए पुरुष की मैं बहुत भयानक होती है, स्त्री अपनी मैं छोड़ देती है। पुरुष की मैं बहुत गंदी और भयानक होती है, ईगो के नाम पर वो कचूमर अपना भी बना देता है, दूसरे का भी। ये एयर तत्व है, ये खाली ढक्कन होता है, ये भरता है, हर जन्म में इसमें हम नया सीखते हैं। ये 6% होता है। फायर तत्व 4%, इसका फंक्शन इन सबको ऑन करना है बस। ये ऊर्जा है, जितनी स्ट्रांगली ऑन होंगे उतना स्ट्रांगली फायर यानी प्राण हमारे शरीर में प्रवाहित होगा। पूरे शरीर में बुद्धि है, यहां चोट लगती है पूरे शरीर को पता चलता है। यहां से एक ब्लड का सैंपल हम निकालते हैं, पूरे शरीर की कंडीशन पता चल जाती है। तो ब्रेन पूरे शरीर में है, ऐसा नहीं है कि कहीं थोड़ी जगह रह गई है। इसका फंक्शनिंग एरिया जो है वो स्टार्टिंग यहां पर है वो हर जगह। ये 1.5 किलो का ब्रेन होता है और हमारे शरीर का 20वां हिस्सा मात्र होता है, 20वां भी नहीं होता, लेकिन 20% से ऊपर एनर्जी खा जाता है। सिर्फ सोच सोच के हम इतनी बुद्धि खराब कर देते हैं। नॉर्मल सेंस में 20% यूज होती है ब्रेन के अंदर ताकत। अगर हम फालतू सोच रहे हैं तो कितना बुरा हाल कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। शरीर में से जान निकल लेती है, शरीर में से निकाल लेता है, जान चूस लेता है, शरीर में ताकत खत्म हो जाती है। इसलिए ब्रेन को संयमित और शांत रखना बहुत जरूरी है। स्त्री के अंदर ये तत्व स्ट्रांग होने से इसके अंदर संस्कार बहुत स्ट्रांग जाते हैं। ये संस्कार का ब्रेन है। इसीलिए बचपन से जो संस्कार डाल दिए गए वही हमारे जीवन के सत्यानाश या उठाने की बात का कारण बनते हैं। स्त्रियों में अधिकतर संस्कार यही डाल दिए जाते हैं कि पुरुष के लिए यूज हो, परिवार के लिए यूज हो, अपने लिए मत सोच, तू मर मिट जा। तुझे नेचुरली प्रकृति ने ऐसा बनाया कि ज्यादा तकलीफ सह सकती है, शरीर तेरा जल्दी रिपेयर होता है, इसलिए स्त्री में त्याग आता है। और जो फालतू ठूस ठूस के और बना दिया जाता है, सुपर त्यागी बना देते हैं। इस सुपर त्यागी की वजह से ओवर हो जाता है। ओवर हो जाने से हर चीज नष्ट हो गई। इसका स्त्री तत्व इतना बढ़ गया कि पुरुष तत्व बिल्कुल इतना सा बौना बन के रह गया। अब उसे खुद ही समझ नहीं आता मैं सह क्यों रही हूं कि सह भी रही हूं। वो कई बार सहती है, कष्ट में है, क्लेश में, उसे पता ही नहीं है, उसे अक्सर पता ही नहीं होने देता, क्योंकि ये विकसित नहीं हुआ। इसलिए स्त्री को संस्कार से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो इसमें मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, ये जो इसी तत्व है, आपने बोला कि ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है संस्कार के वश, लेकिन अगर हम बात करें इस समय, तो इस समय जो कुछ लड़कियां हैं जो मतलब नशा लेती हैं या वो करती है, तो उनका पुरुष तत्व होता है इस वजह से लेती है, वो भी संस्कार की वजह से। वो अभी हम बात करेंगे लड़कियां होती कितनी प्रकार की हैं, वो उसमें आ जाएगा। बहुत फ्रीडम से बिंदास। हाँ, वो फीमेल कितने प्रकार की हैं अभी बात आएगी इसके बाद, उसमें आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन है, पता नहीं इसके अलग है कि कुछ पेरेंट्स हैं जिनके घर बेटा नहीं होता, तो वो अपनी लड़कियों को उसमें ढूंढते बर्बाद कर देती है वो। तो उस लड़की का क्या हाल होता है? लड़की आगे चल करके, ये जितना होमो सेक्सुअलिटी और लेस्बियनिज्म बढ़ रहा है,
ये इसी कारण से बढ़ रहा है। लड़कों को दबा दबा करके लड़की बना देते हैं, वो होमोस बन जाते हैं। लड़की को बढ़ा बढ़ा करके लड़का बना देते हैं, वो लेस्बियन बन जाती है। ये ऑटोमेटिकली सेक्सुअल ओरिएंटेशन ही चेंज हो जाती है। रिसीवर और गिवर की कहानी खत्म। तो सर इस हिसाब से तो जो लड़कियां घर चलाती हैं अपना फाइनेंशियली, तो उनके अंदर तो पुरुष तत्व ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा अगले जन्म में पुरुष पैदा होंगी और बहुत हार्डशिप सहनी पड़ती है उन्हें। उनके अंदर आई ब्रेन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, वो पुरुष से कुछ लेके राजी नहीं, ऐसी भी है। उस कारण से अलग क्लेश हो जाता है। फीमेल शुड नॉट वर्क। असल में सामाजिक तौर पे हमारे संसार का ये ऐसे ऐसे कर्व चलता है। ये कॉन्शियसनेस है, अभी हम लोग चौथे लेवल की कॉन्शियसनेस पे जा रहे हैं, उसे क्राइस्ट कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये एक अलग क्लास है। थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन में देयर आर 10 डायमेंशंस, टोटल 12 है, उसमें से 10 मुख्य होती है। अभी हमें 10वीं डायमेंशन 12वीं जाना है। अभी हमारे डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, फिर 3 बनेंगे, फिर 4 बनेंगे, ऐसे बढ़ेगा। जब उस लेवल पर पहुंचना है तो उससे पहले ये उलट फेर होनी है। हम सब धरती पर पुरुष का बहुत अधिक दमन सहते सहते स्त्री के अंदर का पुरुष तत्व अपने आप उठेगा। देर सवेर पुरुषों के स्थिति में लड़ाई, क्लेश, मारामारी ये रही है। आपने हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो हमेशा यही रहा है, मारामारी, क्लेश, झंझट, लूट खसोट, ओवर मेटेरियलिस्टिक हो जाना। ओवर मेटेरियलिस्टिक चाहिए चाहिए, वो सारे पुरुष अगले जन्म में स्त्री होकर के माता पिता द्वारा मार दिए जाते हैं। ऑटोमेटिकली उनकी मृत्यु हो जाती है, मार दिया जाता है। वो सब स्त्रियों के नाम पर पैदा होकर पिछले जन्म के कष्ट के कारण अत्याचार सह रहे हैं। आप स्त्री और पुरुष नहीं है, वो आपका शरीर है। पर सर अगर किसी स्त्री के ऊपर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसको वर्क करना पड़ रहा है, या उसका पुरुष तत्व सपोज बच्चे पालने के लिए या कुछ भी है, वो तो उसकी नेसेसिटी है, मजबूरी है। वो पिछले जन्म के कारण से इस जन्म में ऐसा हुआ है। कैसे इफेक्ट हो जाएगा उसका? बस कॉन्शियसनेस ऑन करनी है इस जन्म में, हृदय का चक्र सेट करना, ताकि अगला जन्म सुधरे और आगे का बचा हुआ भी। उसके लिए उसको ढूंढना है, कहां से मैं पुरुष तत्व बाहर से एम्प्लॉय कर सकती हूँ, किधर से मिल सकता है। ये उसको चालाकी समझदारी करनी बहुत आवश्यक है, उसको लेना चाहिए, उसको बहुत जरूरी है। जीवन बहुत सहयोग वाला, ये शब्द कहने के लिए नहीं है, पुरुष के होने मात्र से स्त्री के जीवन में बहुत सहयोग आ जाता है। कितनी स्त्रियां हैं जो पुरुष के अत्याचार सह रही हैं और फिर भी क्यों रह रही हैं? क्योंकि उसके साथ रहकर 40 कष्ट है, बिना रहे शायद 60। शादी क्यों बनी है पुरुष के साथ? संसार में लाखों भेड़ियों से रक्षा करने के लिए एक भेड़िए से शादी कर दी जाती है। तो गलत है ना, वो पुरुष का काम कर रही है, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। जिनको दे रही है वो सब कोई नहीं पूछेगा उसे। पुरुष भी तो उसके साथ तब रुकेगा जब वो पुरुष का ध्यान रखे। नहीं तो पुरुष कहता है ये तो सेल्फिश है, वो तो खुद ही लात मार के बाहर निकाल देता है। वो दे नहीं रही है उसको रोटी, वो उस कर्म का नियम है। पुरुष रोटी लायक हालात बनाए और स्त्री रोटी आगे प्रदान करे। पर सर गृहस्थी तो वही चलती है जहाँ स्त्री एक्सेप्टर होती है और वो त्याग कर रही होती है, पुरुष उसी स्त्री के साथ टिकता है, नहीं तो नहीं टिकता है। पहले खुद खाओ। स्त्री ले ही रही है, हाँ चोरी से खा लो कोई फर्क नहीं, पर स्त्री 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 ले ही रही है। वो प्रदान कर रही है जो मिला है, जो मिला है उसे प्रदान कर रही है। वो खुद अर्न नहीं कर रही नहीं, मिलकर प्रदान करना, दिस नॉट गिविंग, इट इज यू हैव एंड देन यू आर डूइंग। आप लाकर कर रहे हैं, वो पुरुष कर्म है, वो फिजिकलिटी में आपकी मैस्कुलिन तत्व है। एक साधु से पूछा एक व्यक्ति ने कि महाराज मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, मैं बहुत क्लेश में हूं। बोले तुम क्लेश में हो, तुम्हें पता है तुम क्लेश में हो? तुम्हें बोले जी मैं बता रहा हूं जब मैं क्लेश में हूं, आप उल्टा प्रश्न पूछ रहे हो। बोले नहीं, तुम्हें ये आभास है तुम हो क्लेश में? बोले कैसे पता तुम्हें, कौन देख रहा है तुम्हारे अंदर तुम क्लेश में हो? उसने 2 मिनट विचार किया और बोला हाँ महाराज मैं समझ गया आपका बात, मेरे ना दिमाग में क्लेश है। बोले तो बहुत अच्छी बात है बेटा, इसका मतलब तुम बिल्कुल भी दुखी नहीं हो, दुख तो तुम्हारे दिमाग में है। ये तो दिमाग दुखी कर रहा है तो तुम्हें लग रहा है तुम दुखी हो, तुम दुखी नहीं हो, तुम्हारा दिमाग दुखी है। आसपास ढूंढो किस कारण से दुखी हो, कोई कारण है बेटा, उस कारण को ठीक करो। ओ महाराज ठीक है, मैंने पुरानी यादें पकड़ रखी हैं और भविष्य के सपने लेकर उलझुल दुखी हो रहा हूं, आज को नष्ट कर रहा हूं, चाहता था नहीं हुआ, ओहो मेरा दिमाग इसलिए दुखी है। ठीक हो गया। 4 दिन बाद आया, महाराज मैं बहुत खुश हूं। बोले वाह बच्चा ये तो बहुत अच्छी बात है, पर बेटा कौन जानता है तुम खुश हो? बोले जी मैंने ना देख लिया, मेरे दिमाग में बड़ी खुशी है, बड़ी शांति है, बड़ा चैन है। बोले इसका मतलब बेटा तुम खुश हो ही नहीं, ये तो तुम्हारा दिमाग खुश है, कुछ मिल गया होगा इसलिए खुश हो, तुम कहां खुश हो?
बोले महाराज ये क्या चक्कर है? बोले बेटा जो तुम हो ना वो खुश और दुखी नहीं होता है। तुम सिर्फ देखते हो एक टाइम अपने आप को जब तुम दुखी हो, तुम सिर्फ देखते हो खुद को दूसरे टाइम पर जब तुम खुश हो। तुम नहीं कभी खुश और दुखी होते। बोले महाराज इसका फायदा? बोले बेटा तुम अपने आप को पहले जानो कि तुम हो क्या। तुम शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करोगे। शरीर के पास क्या है? ब्रेन, दिमाग। दिमाग दुखी सुखी करता कराता रहेगा, पचड़ों में डाले रखेगा। एक दिन 100 किलो दुख, दूसरे दिन 10 किलो दुख। जैसे ही 100 किलो दुख भोग कर तुम 10 किलो दुख पर आओगे, वो कहेगा वाह मैं तो बहुत खुश हूं। बोले वो दुख सुख के चक्कर में तुम नहीं हो, तुम ना खुद को अपने से अलग करो। इसलिए जितनी स्त्री है या पुरुष, अपने आप को पहले अपने शरीर तत्व से अलग करो। हमारा शरीर स्त्री और पुरुष है, हम नहीं है। हमारा शरीर स्त्री और पुरुष है। हमारे शरीर के जो 3 ऊपर के चक्र हैं वो इलेक्ट्रिक चक्र हैं, उसमें एक करंट आता है। उस करंट से एक मैग्नेट को पावर मिलती है। आपने देखा होगा टरबाइन लगती हैं, टरबाइन लगाई जाती है, पानी गिरता है, करंट से टरबाइन चलाई जाती है। देर सवेरे वो टरबाइन में इतना जबरदस्त प्रेशर पावर पैदा होती है कि वो टरबाइन बिजली पैदा कर देती है। स्टार्टिंग में बिजली, लास्ट में बिजली। अल्टीमेटली उसमें क्या होता है? एक मैग्नेट क्रिएट होता है। मैग्नेटिक कहां से आता है? नीचे से। ये तीनों क्या है? चुंबक। स्त्री के ये तीनों तत्व बहुत स्ट्रांग है, इसलिए स्त्री में चुंबक है बहुत स्ट्रांग। तो स्त्री के साथ क्लेश एक रहता है, ये चुंबक, या तो मुझसे जुड़ो या मुझसे बिल्कुल अलग हो, तो वो एक्सट्रीम में चली जाती है। जब ये दोनों ऑन हो जाते हैं इकट्ठा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज से धरती पर हर चीज चलती है, वो है फीलिंग्स, वो है हृदय। सिर्फ इमोशन में मत फंस के रहो। इमोशन में चुंबक है, वो चुंबक आपको या तो बहुत क्लोज लाएगा, इतना क्लोज कि तकलीफ हो जाए, या इतना दूर फेंकने के गुस्सा दिलाएगा कि आपको उसमें भी तकलीफ हो जाए। तो सिर्फ मैग्नेट मत ऑन रखो, फीलिंग को आने दो। इमोशन पकड़ के मत चलो। हम 24 घंटे स्त्री होने के नाते इमोशन पकड़ के बैठते हैं। जो पुरुष भी पकड़ते हैं ना, स्त्री तत्व ऑन करते हैं, क्या होता है उन्हें? हार्ट अटैक। स्त्रियों को बहुत कम होता है हार्ट अटैक, क्योंकि वो इमोशन से ऊपर फीलिंग तक नाश नहीं होने देती। उनको विचार आया कुछ, इमोशन में फंसी है सारा दिन, हाय उफ, हाय रोली, कष्ट पा लिया, अगले दिन फिर माफ कर देती, फिर ठीक हो जाती, फिर ओके हो जाती, छोटे बच्चे की तरह भूल जाती। आदमी को जहां एक बार वो अटैक हुआ इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक और हृदय पे फीलिंग आई, बर्बाद हो गया यार, गलत हो गया, या मेरी चोरी पकड़ी गई, गर्लफ्रेंड का नाम पता चल गया वाइफ को, उसी टाइम उसे हार्ट अटैक। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नेगेटिव हो जाती है पुरुष की, स्त्री की नहीं होती। स्त्री संभाल लेती है क्योंकि इमोशन की पावर बहुत स्ट्रांग है, उसका राइट साइड ऑफ ब्रेन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो भयंकर से भयंकर अजीब से दुख भी सह लेती है। इसलिए अपने अंदर किसी भी हालत के अंदर मैग्नेट को इतना डिस्टर्ब मत होने दो। आप मानसिक रूप से अगर डिस्टर्बेंस लगातार फील करते रहोगे तो देर सवेर आपको हार्ट पर प्रॉब्लम आ जाएगी, शरीर बीमार पड़ेगा। स्त्री का हार्ट उस मामले में सहने के लिए अत्यधिक स्ट्रांग है, क्योंकि उसके तीनों चक्र के साथ हार्ट 4 चीज राइट साइड ऑफ ब्रेन से कंट्रोल्ड है। इसलिए राइट साइड ऑफ ब्रेन बड़ा भी है, इसलिए राइट साइड ऑफ ब्रेन इमोशनल ज्यादा है। इसलिए पुरुष का लेफ्ट ऑन होने की वजह से उसमें इमोशन कम होती है, इसलिए वो स्यापों में कम फंसता है, क्लेश बहुत जल्दी हटाता है, या अपना नुकसान करता है या दूसरे का करता है और बाहर निकल आता है। जैसे वो इस तत्व से बाहर निकलता है वो 5वें चक्र से ऊपर उठता है, थर्ड आई तक पहुंचता है। थर्ड आई ऑन होते ही उसके रास्ते आगे उठने के बन जाते हैं। जब स्त्री भी ये कर सकेगी तो उसकी भी लाइफ में अपने आप ये सिस्टम बन जाएगा। ये दोनों ब्रेन्स किसी हालत में अपने खराब मत होने दो। संस्कार के अंदर अत्यधिक फंसोगे तो स्त्री शरीर के अंदर पड़ी आत्मा को बहुत खतरनाक स्त्री बना देगा समाज, जिस कारण स्त्री को लगातार बत्ती गुल, इधर इसके आगे पीछे कुछ सोचने नहीं दिया जाएगा, समझने नहीं दिया जाएगा। 2 या 3 चीज में स्त्री अगर फंस जाती है तो फंसी रह जाती, पूरी जिंदगी बीत जाती है उसकी। और क्या होता है, जितना ज्यादा इच्छाओं में पनपेगी अगला जन्म फिर स्त्री का होगा। अत्यधिक लोभ लालच फंस जाएगा चाहे एक चीज का, और उसको पाने के लिए वो देना शुरू करेगी। यदि अत्यधिक प्रेम दे दिया, अत्यधिक कोई चीज बोल दी, खराब। स्त्री जब भी पुरुष को बोलती है पहली बार आई लव यू, उस पुरुष की बाहर रिलेशनशिप होता ही होता है, ऑटोमेटिक होना है, क्योंकि उसने पुरुष का कर्म किया है। जो स्त्री सेक्सुअलिटी में, मानसिकता में, प्रेम में पहल करती है वो पुरुष का कार्य करती है। ऑटोमेटिकली उसकी स्थिति में यह बनना जरूरी है कि हस्बैंड उसका स्त्री बन जाए तो घर चल जाएगा, नहीं बना तो दोनों पुरुष बन गए, दोनों में लड़ाइयां होंगी, बहुत क्लेश होता है, बहुत झंझट होता है। ये सिर्फ सेक्स की एक्टिविटी का मुद्दा नहीं है, ये चॉइसेस का है, सामान का है, चीजों का है। जो पुरुष घर में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, ये करो, ये करो, ये मत करो,
वो स्त्री तत्व ऑन कर रहे हैं, उनके अंदर का पुरुष भी मर जाएगा। बाहर जाके वो अन्य पुरुषों के द्वारा गुलामी सहेंगे, उनकी नौकरियां करेंगे। इसलिए घर में स्त्री के काम में इंटरफेयर कभी मत करो। वो गलत कर रही है, सही कर रही है, वो उसको पता है। आप भी तो बाहर जाके लाखों बर्बाद कर देते हो। आपको कोई गोली नहीं मारता ना, स्त्री ने कुछ कर लिया, खर्चा किया, चाहे शॉपिंग की, चाहे बाल बनाया, चाहे क्या किया, आप लड़ाई शुरू करते हो, इतना लॉस कर दिया, नुकसान कर दिया। वो नुकसान नहीं है, वो उसके हिस्से का 8% है, 8वां हिस्सा, सॉरी 12.5%। वो तुम्हारे पास आया ही उसके लिए। लाखों तुम बर्बाद करते हो, उसने कुछ कर दिया तो उसके लिए लड़ाई क्लेश नहीं होना चाहिए। इसलिए वो एक्सेप्ट करो। बच्चा करता है, वो बर्बाद नहीं करता है। सोचो हमने भी तो किया है, थोड़ा इसने कर दिया, क्या हो गया, बर्बाद कुछ नहीं है। इसलिए मानसिक रूप से स्वतंत्रता देना बहुत जरूरी है, तब जाकर के स्त्री इस ब्रेन से बाहर निकलेगी और उसका ये ब्रेन सेट होगा। ये ब्रेन और ये ब्रेन जब काम करेंगे तो आपको राय देगी, आपको समझाएगी। वो अपना मैं मार देती है। अगर 72% ब्रेन का हिस्सा स्त्री ने मार दिया, मैं ही नहीं रखी बिल्कुल, तो सब उसका शोषण करेंगे। इसलिए वो नहीं होने दो। स्त्री को रियलाइज करना है कि मेरे अंदर का वाटर तत्व 72% ब्रेन का हिस्सा शोषण के लिए नहीं बना है। अपने ब्रेन का रेप नहीं होने दो। यदि आप इतना अधिक सोचेंगे, इतना अधिक डरेंगे, तो आपने दिमाग का रेप किया, इसलिए शरीर का रेप जरूर होगा। बिकॉज बॉडी इज द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन। ये समझने की चीज है कि मानसिक रूप से स्वयं को संयमित कैसे करना है। क्योंकि आप किस प्रकार की स्त्री हैं। एक स्त्री होती है फीमेल फीमेल, एक स्त्री होती है फीमेल मेल, सुपर एक्सेप्टर फीमेल फीमेल। कृपा हो ईश्वर की, अच्छी संस्कार आशीर्वाद मिले हो तो ढंग का आदमी मिलेगा तो स्वर्ग बना लेगी अपने लिए भी और उसके लिए भी। नहीं मिला तो ये शोषण बहुत होता है। ये फीमेल मेल है जिसमें स्त्री तत्व है, लेकिन मेल तत्व भी ऑन है, दैट मीन्स डिमांड भी करेगी। ये स्त्री ऐसे पुरुष के साथ चल सकती है जो मेल मेल हो या मेल फीमेल हो। एडजस्टिंग एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग एडजस्टिंग। इस वाले के साथ अगर मेल मेल पुरुष है, नॉन एडजस्टिंग चलेगी नहीं गृहस्थी। भाई बहन हो चाहे पुरुष हो स्त्री, बेटा बेटी, बाप भाई, 2 बच्चे 2 बहनें, कैसे भी कोई रिश्ता जिसमें मेल मेल और फीमेल फीमेल टाइप है, फीमेल मेल है, इन दोनों में 50% तो आर्ग्यूमेंट ही होता रहेगा, बहस। ये बहुत जरूरी। इसका गुजारा थोड़ा बहुत मेल फीमेल से हो जाएगा कि थोड़ा मैं झुक गया, थोड़ा तू झुक गया। भाई एडजस्टमेंट, फीमेल मीन्स एडजस्टमेंट का तत्व प्राप्त, ले लिया, कोई नहीं, सुन ली, शांत हो गए। ये वो पुरुष है मेल मेल, सिर्फ बकवास, एक बकवास प्लस दूसरी बकवास। बोले तुम क्या बोले बात कर रहा हूं, बोले यार बकवास की है, नहीं बात है, ये मेरी बात ही ऐसी है, तुम्हें बकवास लग रही है। ऐसे कई पुरुष होते हैं, बात नहीं करनी, पत्थर ही मारना हमेशा। और बोला क्या, बात ही तो की थी। दूसरे की बिल्कुल ना सुननी है, समझनी ही नहीं है, कुछ नहीं करना, हिटलर। अब ऐसे क्लेशी आदमी के साथ अगर आप ये बनोगे तो क्लेशी क्लेश है। इसलिए फीमेल को अपना स्वरूप बदलना पड़ेगा। मेल तत्व तो मार दो, उसको बेवकूफ बनाया जा सकता है बड़े आराम से। अब ये गलत क्लास है, इस पे बात नहीं करेंगे हम। अच्छा तो पर्सनल शिक्षा देनी ही पड़ेगी। देखिए, एक फीमेल नई कंस्ट्रक्ट की जाती है, ये तो 2 टाइप की होती ही है। एक फीमेल नई कंस्ट्रक्ट की जाती है, वो फीमेल कौन सी होती है, फीमेल मेल फीमेल। इस फीमेल के साथ एक रिस्क होता है, लेकिन इस फीमेल का अपने लिए बहुत रिस्क होता है। ये क्या करती है, मान लो ये बच्चे को मान लो खाना दिया इसने, तो खाना दिया, बेटा क्या खाएगा, इसने पूछा बेटा क्या खाएगा, ठीक हो गया। फिर ये हो गया, बच्चे ने बोला मैं नूडल्स खाऊंगा। फिर ये आ गया, नूडल बहुत खराब होता है शरीर के लिए, नहीं खाने। बच्चा बोलता है अच्छा मम्मी इस समय तो आप पापा हो, मान लेता हूं, नूडल नहीं खाता, जो आप खिलाओ। वो बोलते बेटा बटर वाली रोटी और दाल खिलाती हूँ। ओके हो गया। फिर वो रसोई में जाती है और नूडल बना के ले आती है। इतनी देर में उसने क्या सोचा, नहीं यार मैंने गलत किया। उसके अंदर डबल क्लेश चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं, बच्चे का मन था, मैं क्यों अत्याचार, मां हूं मैं, आखिर ये भी कोई बात हुई।
मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अब बच्चा बड़ा कंफ्यूज, यार मैंने 15 मिनट में मूड बनाया दाल का और उसका खाने का, नूडल के लिए बुरा माना है मैंने, भयंकर क्लेश, और माँ सोच रही है नूडल नहीं खाया बुरा मान के बैठा, उल्टा वो बुरा मान चुका है। और अब उसने अपने आप को जिद में आई ब्रेन ईगो वाले हिसाब से तैयार किया है कि नहीं, 12 साल के बच्चे तक सबसे ज्यादा समस्या होती है, यानी जब तक स्त्री रजस्वला ना हो या पुरुष का वीर्य ना बने, उन दोनों का ब्रेन चारों हिसाब से चलता है, उसमें स्त्री तत्व पुरुष तत्व का लफड़ा नहीं है, वो बाद में बनता है। तो वो बच्चा चाहे 12 साल से बड़ा है तो चलो डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, छोटा है 12, 9, 10 जब भी स्टार्ट हो, तो उस हिसाब से वो बच्चा पहले डिस्टर्ब हो चुका है। अब जो ये वाली फीमेल है, जो दोबारा फीमेल रूप बदला है उसने, कि दोबारा एडजस्ट कर लेती हूं, उसके साथ बहुत बड़ी समस्या है, वो एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी बन जाती है, भयंकर कंफ्यूज पर्सनैलिटी। अब इस कंफ्यूज पर्सनैलिटी को, कंफ्यूजन हटाने के लिए क्या करना है? जो भी टाइप का पुरुष है ना, XM जो भी 3 मेल वाला है, मेल फीमेल मेल है, मेल मेल फीमेल है, जैसा वाला है, हमने 2 लिए थे, हम 3 ऐड कर रहे हैं इसकी तरह। इससे ना ऊर्जा लेनी है, ये ऊर्जा सक्शन करनी बहुत जरूरी है, तब इसका ये तत्व ना कंट्रोल में आएगा। नहीं तो क्या हो रहा है, पहले दुखी हुए, फिर ऑर्डर दे दिया, फिर दोबारा दुखी हो गए, कर्म करके भी दुखी हो रहे हैं। ऐसे फीमेल्स के अंदर बहुत लफड़ा होता है, काम करके बता के करके वो दुखी होती हैं, हाय ये कर लेती, हाय वो कर लेती, यानी एश्योरेंस पक्का कर दिया मारो गोली, ये हुआ मेल तत्व। ये क्या हुआ हिटलर, मैंने कर दिया, सही गलत तो सोचना ही ना, कर दिया, वो चूंकि कर दिया वो सही है। इसका क्या है, गलत ही गलत होगा शायद, पता नहीं, दूसरा खुश हुआ। जैसे आपने दूसरे से एनर्जी फिक्स कर ली है अपनी, जो डबल फीमेल में आ गई, तो आपको दूसरे से एनर्जी खींचनी पड़ेगी। दूसरे से एनर्जी कैसे खींचेंगे? यदि पुरुष रूप में पति रूप में है तो उसके साथ सेक्स के थ्रू सक्शन होता है, यदि भाई ससुर बेटा किसी और रूप में है तो उनके थ्रू हार्ट चक्र के थ्रू होता है। हार्ट चक्र इज शुक्र, शुक्र इज हार्ट, हार्ट मीन्स वायु, श्वास। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके आसपास की वायु हमेशा सुगंधित हो। जब ये रहेगा तो स्त्री के अंदर का मैग्नेट ज्यादा पावरफुली काम करेगा और अपने आसपास के पुरुष की एनर्जी का सक्शन ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा। इसलिए लेडी यूजुअली परफ्यूम लगा के घूमती है, स्वाभाविक है, दे लव खुशबू, क्योंकि ये वायु के अंदर आसपास, वायु ऑन होने से क्या होता है, प्राणिक बॉडी स्ट्रांग होती है। पिछली क्लास में बताया था मैंने, वायु मीन्स प्राणिक बॉडी। जैसी प्राणिक बॉडी पे वो जाती है वो है मेंटल बॉडी। उसके आगे मेंटल बॉडी मीन्स दिमाग चलना शुरू हो जाता है। ये बहुत जरूरी है, इसलिए ज्यादा परफ्यूम लगाने में लेडी से सावधान रहे। ना रहना तो ना रहे, मर्जी है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया है। ये बहुत जरूरी है, इसलिए ऑटोमेटिकली ये चीज बढ़ेगी। दूसरा, आपके पाम्स जो है हाथ के, यहां पर सेंटर में गोला होता है जो हार्ट के साथ कनेक्टेड होता है। ये दोनों पाम्स की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, जब भी ऐसा स्थिति लगे तो आपने इसको चार्ज करना है। यहां से एनर्जी सक्शन हुई बाहर निकले, ये हमारे एंटीना है। ये क्या है, एंटीना है हमारे। सारी बॉडी की वेन्स और नर्व्स गोल 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 घूमती हैं और यहां खत्म होती है, बाकी जगह खत्म नहीं होती। पैर की उंगली, हाथ की उंगली, अंगूठा, इसमें खत्म होती है, फिर यहीं से वापस जाता है। ठीक है, ये हमारे एंटीनाज हैं। ये पंचभूत तत्व है, 5 पांडव है, ये सब बातें बहुत सारे तरीके हैं, चलते हैं इसके अंदर। ब्रेन के अलग अलग हिस्सों पे जाते हैं, अलग अलग चक्र पे जाते हैं, ये डिफरेंट क्लास है। ये जो दोनों चक्र हैं, इनको आपने एनर्जीज को गर्म करना है। व्हेनेवर यू डू दिस, आपको अपने आप इस हिस्से में करने से एनर्जी महसूस होगी। ये काइनेटिक एनर्जी होती है। जब आप एक कंघे को जोर से किसी चीज में रगड़ के छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पे लगाते हैं, वो खींच लेता है। ठीक हो गया। अब जब आपने ये किया है तो आपने मानसिक संदेश देना है। ये नियम से करेंगे तो आदत पड़ेगी, बिना नियम करेंगे तो जानने से कोई फायदा नहीं। आपने ये सक्शन किया, ये हार्ट है, हार्ट की वेगस नर्व ब्रेन तक जाती है, आपने यहाँ चार्जिंग कर ली, इसको आपने यहाँ लाना है, ये ब्रेन के पास जाएगा। अब आपकी ब्रेन इन दोनों के बीच में अटक गई है। अब ब्रेन से जो मैसेज मिल रहा है, आपने हार्ट से सोचा दूसरे की ब्रेन जाता है, अब आपके हार्ट का मैसेज अपनी ब्रेन पे जाएगा। वेगस नर्व विल पावरफुली वर्क। हम ये करते हैं, ये करने के बाद ऐसे लगाते हैं, हमेशा करते हैं ना। क्यों करते हैं? पूजा की, आरती ली, यहां लगाया, ये हृदय से लेके ब्रेन तक पहुंचाया। क्या कैरी हो रहा है? यहां से कैरी हो रहा है।
इसमें क्या होता है, आप कोई चीज खाओगे, गंध दुर्गंध लग जाती है ना, साथ चलती है ना, यानी कि इसमें एनर्जी तो है। हम क्या हैं, सारे समय अपने अंदर से कुछ छोड़ रहे हैं बॉडी से। हमारे शरीर से कुछ ऐसा निकलता है कि अगर हम 1000 किलोमीटर दूर चले जाएं और स्पेसिफिकली ओनली कुत्ते को हमारा एक कपड़ा सुखा दिया जाए तो पीछे पीछे आ जाएगा, वहीं पहुंच जाएगा। यानी हमारे शरीर से कुछ है ऐसा जो लगातार निकलता है और हमारे आसपास चलता है, हमारे साथ साथ चल रहा है। चींटियां भी ये सेक्रेट करते हैं, फिरोमोन्स बोलते हैं ना, फिरोमोन्स, तो हमारे साथ साथ चलता है। जब हमने ये किया तो हमारा घर्षण से एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ये करने के बाद इधर, तो हमने क्या करना है, हमने उस समय दिमाग से ध्यान लेना है, दोनों को यूनिसन करके ये किया, और जिसका ध्यान करना है, जिस व्यक्ति का ध्यान किया उसको शब्दों में बोल सकते हैं, मन से कह सकते हैं कि ये व्यक्ति मैं तुझसे कांटेक्ट कर रहा हूं, जो भी मेरा पति है, पुरुष है, भाई है, चाचा है। स्त्री के लिए मुख्य तौर पे काम करेगा, हर एक के लिए कर सकता है, पर एनर्जी सक्शन के लिए। जब ये चीज हम करते हैं और रब करने के बाद ये किया, शब्द बोले और ऊपर छोड़ दिया, फिर माथे पे। आप एक बार करेंगे, आपको लगेगा जैसे हाथों से कुछ निकला है। अभी करने में भी लगेगा हाथों से कुछ निकला और फिर वापस आ रहा है फेस पर। करिए, मन में सिर्फ एक विचार छोटा सा जोड़िए कि मैं तुमसे बात चाहती हूँ, तुम्हारे से प्रेम मिले, शांति मिले। ये ऐसे फेंकना है, ये ऐसे ऐसे फेंकना, देखो हाथ से कुछ निकलेगा। ये ऐसे फेंका एंड यू टच इट हियर, ऑटोमेटिकली लगेगा कि आपको, और जिसके लिए भी आप विचार कर रहे हैं उससे आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी, आपकी एनर्जी इमीडिएट कनेक्ट हो जाएगी उससे। और अगर आप शांत हैं तो आप में मैग्नेट ज्यादा है, स्त्री ज्यादा पावरफुली करती है, एनर्जी के द्वारा अपने आप सक्शन कर लेगी, तो ऑटोमेटिकली कहना मानने वाला बच्चा, पति, भाई जो हो, बन सकेगा। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी एनर्जी कितनी स्ट्रांग है इस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये काम करता है। कमांड है, वो मैंने नहीं सिखाई, फिर गलत गलत करोगे। वो पर्सनल अपॉइंटमेंट वालों को बताऊंगा जो डिजर्विंग है। ये समोसे के पैसे बचा लेगा वैसे ही, इसलिए किसी हालत में वो कमांड नहीं सिखाई जा सकती। हम वैसे भी इसको पूरे तौर पे बता रहे हैं। ये वशीकरण के लिए भी इस्तेमाल होती है, अन्य कई चीजों के लिए भी। बैठे बिठाए यू कैन कीप सेंडिंग एनर्जीज। हम बैठे बैठे जितने विचार छोड़ते हैं वो सब क्या है, अंतरिक्ष में जा तो रहा है हमारे साथ साथ। क्या छूट रहा है हमारी बॉडी से, हमारे शरीर, हमारे मन से? बात, शब्द, विचार और साथ चलने वाली ऑरा। जिन लोगों की पावरफुल होती है वो किलोमीटर दूर तक जाती है। ऐसा नहीं है किसी को जेब में डाल लिया, ऐसा नहीं होता है, बट इट इज कनेक्टिंग टू दैट पर्सन। कितने लोगों से तो हम कनेक्ट होना नहीं चाहते, हम दुश्मनी कर लेते हैं, क्लेश डाल देते हैं अपने ब्रेन में, तो ब्रेन का एक हिस्सा तो गुस्से में, तनाव में रहना शुरू कर देता है। तो वी डिस्ट्रॉय आवरसेल्व्स, अपने आप में खुद खराब कर लेते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने जो भी करें हम ध्यान से समझ के। पर सबसे मेजर बात ये आती है कि स्त्री होने के नाते आप वीक नहीं है, आप स्ट्रांग नहीं है, आप सही नहीं है, आप गलत नहीं है, आप स्त्री सिर्फ शरीर से हैं। और स्त्री होना कोई अच्छा या बुरा काम नहीं हुआ, पुरुष होना कोई अच्छा बुरा काम नहीं हुआ। ये अपना अपना नियम है जिसके लिए ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, और हमें अपने अपने पूर्व जन्म के पाप और पुण्य भोगने के लिए शरीर मिला है। शांति और संयमित होना सीखो। और ये बहुत जरूरी है कि पुरुष जीवन में कोई ना कोई एक स्त्री की टोका टोकी हमेशा ले, माने चाहे ना माने, वो बात नहीं हो रही, लेकिन स्त्री का टोकना, स्त्री का बोलना कभी बंद ना कराएं, क्योंकि उसके बोलने से आपके जीवन के अंदर हर हालत में शिक्षा बढ़ेगी और इमोशंस कंट्रोल होंगी। क्योंकि स्त्री हमेशा कंट्रोल करना चाहेगी और पुरुष अनकंट्रोल्ड होना चाहेगा। जैसे ही वो कंट्रोल करना चाहेगी, आपका कंट्रोलिंग बटन अपना ऑन कर देगी, तो आप खुद को कंट्रोल कर पाओगे। आपकी अपनी एनर्जी के थ्रू नहीं तो हो सकता आप अपना ही खून कर दो, अपने लिए मुसीबतें पैदा कर दो, एक्सीडेंट्स मार दो। स्त्री का टोकना कभी ना रोकना, यह बहुत आवश्यक है। आपकी लाइफ का भला होता है उसके द्वारा। स्त्री के लिए एक मेजर समस्या आती है मेंस्ट्रुएशन की। मेंस्ट्रुएशन की समस्या आती है जिसके दौरान उसके लिए सेक्सुअलिटी, पूजा पाठ और अन्य कई चीजें वर्जित की गई हैं, धर्म के नाम पे वर्जित की गई हैं। उसका साइंटिफिक रीजन क्या है? ये हमारा सूर्य है, ये धरती गोल गोल घूमती है उसके इर्द गिर्द, ये अर्थ है, और इस अर्थ के इर्द गिर्द अलग गोले में मून घूम रहा है। ठीक है, चंचल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये गोल गोल घूम रहा है। स्त्री चंचल स्वभाव इसलिए कहते हैं। मैग्नेट, चुंबक, सारी धरती के पानी को चंद्रमा खींचता है अपनी ओर।
चंद्रमा इधर से गोल घुमा, यहां का पानी खींच लिया, इधर गया धरती का यहां का पानी खींच लिया, फिर यहां गया यहां का पानी खींच लिया, इधर गया यहां से खींच लिया। समुद्र में लगातार वेव्स चली हुई है 24 घंटे 12 महीने। समुद्र यहां से खींचता है, यहां से खींचा और ऐसे हो गया और यहां बढ़ गया, इतनी देर में चंद्रमा यहां आ गया, फिर यहां बढ़ गया, यहां से खींच गया। ऐसे समुद्र में रिपल्स चली हुई है लगातार जब तक सृष्टि है। समुद्र में रिपल्स है। ये रिपल्स क्या है? वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन क्या है? धरती की प्राणिक बॉडी। प्राणिक बॉडी होती है ना, वाइब्रेशन लगातार। जब ये भयानक हो जाती है तो सुनामी आती है। जब सुनामी आती है क्या होता है? पानी का लेवल बढ़ जाता है, पर पानी एक्चुअली बढ़ता नहीं है, पानी उतना ही रहता है। जब सुनामी चली जाती है पानी का लेवल घट जाता है, वो घटता नहीं है, पानी एक्चुअली उतना ही होता है। ऐसे जीवन में बहुत सुख आता है, हमारी कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ती, हमारा कुछ नहीं बढ़ता। बहुत दुख आता है, हम सोचते हैं कुछ घट गया, घटता कुछ नहीं, कॉन्शियसनेस उतनी रहती है। आपका कुछ नहीं घटता, कुछ नहीं बढ़ता, ये हमें लगता है हमारा कुछ घट गया, कुछ बढ़ गया, क्योंकि हमारी बुद्धि को वैसा ट्रेंड किया गया है, इसलिए कुछ नहीं घटता बढ़ता है। ये चंद्रमा जो घूमता है धरती के इर्द गिर्द लगभग 27.3 डेज, बढ़ता भी है घटता भी है, लगभग 27 से 28 दिन 29 दिन तक भी जाता है। ये लगभग इतने डेज में ये एक सर्कल बनाता है। चंद्रमा 12 राशियों में, ज़ोडिएक कहते हैं, 12 राशि में घूमता है। 2.5 दिन में एक राशि, 2.5 दिन मोटे तौर पे बात हो रही है, 2.5 दिन में एक राशि, 30 दिन में 12 राशि। 2.5 का सर्कल है, 2.5 नहीं होता है, थोड़ा कम हो जाता है। 30 दिन में 12 राशियां, यानी कि हम सबकी 12 राशियां होती है। 12 किस्म के लोग हैं हम, मेष वृष मिथुन कर्क, जैसे आपने सुना होगा नाम। ये 12 राशियां चलती हैं। स्त्री के शरीर में ऑटोमेटिकली 12 राशि के लिए 27.3 से 29 दिन के बीच ओव्यूलेशन होता है। एग रिलीज होता है ओवरी से, गोल गोल घूमता 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 यूट्राइन वॉल तक आता है। जब चंद्रमा बढ़ता है तो उसका एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है, जब चंद्रमा घटता है तो प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है। दोनों हार्मोन्स एक्स्ट्रा हैं, ये पुरुष की बॉडी में नहीं होते। ये किसके लिए? गर्भ के लिए, संतान के लिए। प्रोजेस्टेरोन लाइनिंग बनाता है यूट्रस की वॉल पे। उस दौरान में यदि उसे स्पर्म नहीं मिलता तो ऑटोमेटिकली वो एग बस्ट होता है, वो मेंस्ट्रुएशन हो जाती है। वो जीव का लॉस है। जिस समय उस जीव का लॉस है उस समय स्त्री की बॉडी के अंदर जितने भी 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, उन 100 ट्रिलियन सेल्स का नक्शा रखे हुए सेम उसी ताकत का एक सबसे बड़ा सेल है एक एग, सबसे छोटा सेल है एक स्पर्म, वो पुरुष के पास है। सिर्फ एक सेल है जिसमें पूरे संतान को बनाने की शक्ति है। तो शरीर के अंदर जितना डीएनए है, जितनी इंफॉर्मेशन है, जितनी कोडिंग है, उतना ही सारी इंफॉर्मेशन उस एग में भी है। तो जब वो चीज जाती है तो स्त्री के अंदर से स्वर्ण तत्व, ताम्र तत्व, जितने भी चांदी का तत्व, सारे तत्व शरीर के बाहर एक्सक्रीट होते हैं, बाहर शरीर फेंक देता है। जब ये चीज जाती है तो एनर्जी का सक्शन होता है, सारे चक्र नीचे की ओर, मूलाधार चक्र की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड आई जो ऊपर होती है और उसके ऊपर सहस्रारा चक्र टोटली ब्लॉक। मेडिटेशन के लिए हमें थर्ड आई की यूजेज की जरूरत होती है। मेडिटेशन मीन्स चार्जिंग द बॉडी। उस समय जितने चक्र हैं वो नीचे की ओर जा रहे हैं ताकि उस एग को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। बॉडी फंक्शन कर रही है नीचे की ओर, मूलाधार चक्र की ओर, और हम पुल कर रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर। पूजा पाठ के समय हम चार्जिंग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, देवता की पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। जब स्त्री ये करेगी तो चक्र नीचे से ऊपर की ओर उठेंगे। तो जो शरीर का वेस्ट है बाहर जाना है वो शरीर में ऊपर की ओर उठेगा, एग नहीं उठेगा। एग के थ्रू निकलने वाली एनर्जी जितनी है वो एनर्जी हमारे एनर्जी बॉडी के अंदर ऊपर चली जाएगी। अगर ये जाएगी तो बॉडी का एनर्जी बॉडी का सत्यानाश हो जाएगा। हमारे शरीर की क्लींजिंग करने की बजाय वो शरीर एथरिक बॉडी का सत्यानाश कर देगा। हमें वो गलत त्यागने योग्य चीज की एनर्जी शरीर में ऊपर नहीं उठानी है। जब मेडिटेशन होती है तो एनर्जीज मूलाधार चक्र से, कुंडलिनी कहते हैं, ये 3.5 हाथ में ऐसे कुंडलिनी सांप की तरह लिपटी हुई कुंडल मार के, यानी कि बैठी है, इसको सीधा करते हैं, ये कुंडलिनी जागृत कहना कहते हैं। यानी नीचे से एनर्जी ऊपर की ओर आ गई, नीचे से शक्ति शिव की ओर आ गई, नीचे से प्रकृति कॉन्शियसनेस की ओर आ गई। जब ये ऑन हो जाएगा बटन तो हमारे मुंह से निकला शब्द पूरा हो जाएगा।
हमने जो सोच कह लिया वो हो जाएगा, जब जो जरूरत है वो आ जाएगी, ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक करने से नहीं चाहने से ही हो जाएगा। ये चीज स्त्री में यदि आ जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका शरीर फिजिकल बॉडी, उसका मेंटल बॉडी मानसिक बॉडी दोनों का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए पूजा पाठ चाहिए नहीं। उस समय के दौरान में यदि सेक्स होता है और गलती से संतान कंसीव हो जाती है तो वो संतान टूटी हुई बॉडी का हिस्सा बनेगी और आने वाले समय में पूरा जीवन, आने वाले 50-100 साल जितना जिएगी वो शरीर के विकास के बिना जिएगी। मानसिक विकास नहीं, शारीरिक विकास नहीं, किसी ना किसी किस्म की विकलांगता होगी। इसलिए कंसेप्शन नहीं। अब कंसेप्शन कैसे हो जाता है इस दौरान में? एज पर डॉक्टर्स स्त्री की फर्टिलिटी के लिए मिड साइकिल के अंदर फर्टाइल होती है स्त्री। 28 दिन के अंदर 3 हिस्से बांट लेते हैं, 14वें दिन के आगे पीछे वो उसकी बॉडी फर्टाइल होती है। एक, क्योंकि एग रिलीज होकर के वॉल पे लग जाता है। दूसरा, हमारी जो 12 राशियां हैं, स्त्री की अपनी एक राशि है कोई ना कोई, एक्स राशि है इसकी मान लेते हैं, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर देते हैं इसे हम, 12 राशियां। अगर स्त्री की जन्म की राशि आने वाले उन 28 दिनों में जिस दिन भी पड़ेगी, एक तो उस समय वो फर्टाइल है, उस समय कंसीव होगा तो संतान हो जाएगी, और दूसरा मिड साइकिल, जब एग तैयार है एक्सेप्ट करने के लिए स्पर्म। यानी स्त्री की राशि अगर 2 नंबर है और वो 2 नंबर राशि उसके मेंसेस के अगले दिन ही स्टार्ट हो गई तो मेंसेस के अगले दिन ही से ही उसकी कंसेप्शन पॉसिबल है। अगर वो 2 नंबर राशि मेंसेस स्टार्ट होने से 2 दिन पहले भी है तो भी वो कंसीव कर जाएगी। तो सेफ डेज जो कहते हैं वो मिथ है, इसका मतलब सब मिथ है, सेफ डेज कुछ नहीं होते। सेफ डेज एज पर बॉडी है, पर बॉडी से नहीं बच्चे पैदा हो रहे, एथरिक बॉडी से भी होते हैं। उसकी एक राशि है, उसका चंद्रमा कनेक्टिविटी, क्योंकि स्त्री में चंद्रमा भरपूर है। जैसे ही वो आएगा सेफ डेज का पॉइंट आउट, तो कंसेप्शन किसी भी टाइम हो सकती है। दे आर मोर प्रोबेबल डेज एज पर बॉडी, 14 डे के आगे पीछे के डेज ज्यादा प्रोबेबल है। जब स्त्री की राशि 1 3 5 7 9 11 इस राशि के हिसाब से उसका कंसेप्शन होता है, जो उसकी अपनी राशि है, उसकी पहली से या तीसरी या 5वीं या उसकी राशि से 7वीं या 9वीं या 11वीं, तो पुरुष पैदा होता है। अगर 2 4 6 8 10 12 होती है तो स्त्री पैदा होती है। पहले के ऋषि मुनि यही कैलकुलेट करते थे, इसलिए जब चाहे बेटा ही पैदा होता था। दे यूज्ड टू हैव इट कि बेटा ही होगा। दिस वाज स्टडी ऑफ द ब्रेन, दिस वाज स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम, दिस वाज स्टडी राशि, किसकी क्या राशि, उसके अनुसार गर्भ धारण किया जाता है। जब यह स्थिति होती है तो बेटा ही होगा। इसलिए जैसे ही मेंटल टेंशन करती है स्त्री, उसको किसने कराई? समाज ने। सबसे पहले तो सास ने और माँ ने करा दी। सास और माँ ने सत्यानाश पीट दिया अपने अंदर के स्त्री तत्व के कारण, पुरुष तत्व को रियलाइज नहीं किया। हाय बेटा, हाय बेटा। पहले तो शादी नहीं होती, शादी हो गई, हाय बच्चा नहीं हो रहा। भाई मशीनें मिला दी, मशीनें बच्चा पैदा करें, ना कोई लेना ना देना। अपना मानसिक रूप से बुद्धि के स्तर पे, इमोशन के लेवल पे ना उठो, बेवकूफों की तरह शरीर के लेवल पर एक बच्चा और पैदा करो। उस बच्चे का बुद्धि का विकास क्या हो? ढेला। क्या होता है? आम बच्चे सड़क पे पैदा होते हैं, आम ही रह जाते हैं, क्योंकि बुद्धि का विकास बहुत आवश्यक है। आम बात सी कही जाती है, राजाओं के बेटे राजा हो जाते हैं। वो इसलिए नहीं होते कि राजा के बेटे, वो इसलिए क्योंकि बुद्धि का विकास होता है। वो तो किसी नॉर्मल व्यक्ति का भी बेटे को बुद्धि दे दो, स्त्री को दे दो, स्त्री भी यदि इतनी बुद्धिमान हो जाए, समझदार हो जाए, तो बेवकूफ आदमी से भी वो कमाल की संतान पैदा कर सकती है। जब इस राशि के अंतर्गत स्त्री पढ़ रही है तो बेटी हुई। जब इस राशि में भी कंसीव हो गया और उसने घमासान मचा रखा दिमाग में, हाय हाय बेटा चाहिए, हाय बेटा चाहिए, तो बेटा कैंसिल यहाँ भी बेटी हो जाएगी। बिकॉज शी बिकम्स टू मेटलिस्टिक। चाहिए 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 नहीं होता है स्त्री का तत्व। पुरुष हल्ला मचा रहा है, हाय बेटा बेटा बेटा, मचाने दो। स्त्री शांत रहेगी, शायद हो जाए। अगर स्त्री भी उस रंग में रंग गई, हाय मुझे भी चाहिए, तो बेटा होने के डेज में भी बेटी होगी। चाहना नहीं है, उसको रिवर्स नहीं करना है। हाय हाय नहीं मचानी, राइट वर्ड ये है। इस हाय हाय मचा देने भर से ये चीज खराब हो जाती है और बिगड़ जाती है। तो सर इस रूल के अंदर पुरुष जो है पार्टनर, उसका राशि का कोई लेना देना नहीं है। तो भैया अगर सब तो सारा होते हैं ना, फिर वो स्त्री वाई क्रोमोसोम वाले को क्यों नहीं पकड़ती है, एक्स वाले को क्यों पकड़ लेती है? एग के पास बहुत सारे स्पर्म्स जाते हैं, एक कौन सा वाला जाता है? एग स्टेबल अपनी जगह, एग नहीं हिलता, स्त्री नहीं हिलती। स्त्री इमोशन है, मैग्नेट है, मैग्नेट की ओर खिंच के आते हैं सारे।
मैग्नेट एब्जॉर्ब क्यों नहीं करता? कौन से स्पर्म को एब्जॉर्ब करता है? ये कोई नहीं जानता। ये वो वाले स्पर्म को एब्जॉर्ब करता है जिस वाली फीलिंग से पुरुष ने उसमें इजैकुलेट किया और स्ट्रेंथ दी एक खास स्पर्म को, और स्त्री ने उसे एक्सेप्ट किया। अगर स्त्री ने एक्सेप्ट किया है तो पुरुष की इच्छा वाला संतान हो जाएगी। अगर वो इस वे में है पुरुष, इसमें है स्त्री, स्त्री भी रॉकेट होगी, पुरुष होगा वो भी रॉकेट होगा। स्त्री नहीं हिलती, स्त्री तत्व नहीं हिलता, स्त्री तत्व है स्टेबल। एग विल बी स्टेबल। एग अगर मूव कर रहा है तो कंसेप्शन नहीं होगा। स्पर्म मूव करता है, स्पर्म के पास 2 दिन का खाना होता है, वो 2 दिन जीवित रह सकता है। स्पर्म 2 दिन तक शरीर में जीवित रह सकता है स्त्री की बॉडी में। ये सब बातें होती हैं जी, तो कैसे हो गई जी कंसीव? प्रोटेक्शन भी ली थी फिर भी हो गया। स्पर्म 2 दिन तक जीवित रह सकता है और उस दौरान में अगर कॉन्शियसनेस ट्रेवल कर रही है, उस स्पर्म में सेम कॉन्शियसनेस है। 20 करोड़ स्पर्म एक बार में इजैकुलेट हुए, एक स्पर्म के अंदर भी वो कॉन्शियसनेस है। और स्त्री की कॉन्शियसनेस भी अगर एक्सेप्टेंस वाली है, अगर बहुत डर वाली है तो भी हो जाएगा। मतलब बहुत होनी चाहिए कोई सी भी फीलिंग, डर वाली हो चाहे प्यार वाली हो, बहुत सारी होनी चाहिए। अगर बहुत सारी है मैग्नेट खींच लेगा। इसलिए बहुत सारी फीलिंग लाओ मत, स्त्री बन जाओगे। स्त्री बन जाओगे मीन्स ऑटोमेटिक कष्ट आएगा, ऑटोमेटिक परेशानी आएगी। पुरुष को भी आती है, पुरुष शरीर में जो होती है आत्मा उसे भी आती है, क्योंकि हाय हाय मचा देता है वो, उसको भी रोना पड़ता है। ऑटोमेटिकली इस चीज को समझना है। पर खैर ये तो दूसरी बात हो गई। बट ये मान के चलिए कि ये पावर स्त्री के हाथ में है, उसको पता नहीं है। अनकॉन्शियसली भी ये पावर उसके पास ही है, सबकॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली उसे पता ही नहीं है, फिर भी ये पावर उसके पास है। सर मेंस्ट्रुएशन का क्यों साइकिल गड़बड़ होती है? ये भी एक ये सब पूरा करते हैं, आ जाएगा वो। मेंस्ट्रुएशन की साइकिल जो गड़बड़ होती है वो इसलिए गड़बड़ हो जाती है क्योंकि हमारा हार्मोनल सिस्टम खराब होता है। हार्मोनल सिस्टम कंट्रोल करता है शुक्र। शुक्र खराब होता है जब हृदय पर कोई स्यापा होता है। दिल पर स्यापा डालो, शुक्र खराब, शुक्र खराब, हार्ट चक्र खराब, हार्ट चक्र खराब, हार्मोन्स बिगड़ गए। जैसे ही हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं बॉडी बिहेव करने लगती है टेढ़ा मेढ़ा। बॉडी को किसने बांधा है? ब्रेन ने। ब्रेन में किसने बांधा है? अहंकार ने, आई ब्रेन ने। आई ब्रेन टूट जाता है उसका, उसको अपना वजूद खोता लगता है। दिमाग पे क्लेश आ जाते हैं, पुरानी बातें तंग करती हैं, ग्रीफ, सैडनेस, उदासी, ऑटोमेटिकली दिमाग बॉडी को छोड़ देता है, ढीला हो जाता है, कंट्रोल खत्म होने लगता है। हार्मोन्स कहते हैं मुझे संभालो, मैंने बॉडी को संभालना है। वो कहते हैं तुझे क्या संभालूं, मैं खुद ही परेशान हूं। और ये ठीक किससे होगा? अगर लास्ट होगा ये इससे होगा। इसलिए पहले इसको ठीक करो। इसको ठीक करोगे, इसको ठीक कर देगा, ऑटोमेटिकली ठीक करेगा। हमारे सिस्टम क्या होता है दिमाग का, हम लोग अपने जीवन के अंदर क्यों ऐसा कष्ट पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा दिमाग, मैं गंदी सी ड्राइंग बनाता हूं दिमाग की, आपको पता ही मैं कितनी खराब खराब पेंटिंग्स बनाता हूं। ये दिमाग की खिचड़ी है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है, ये फोरहेड है। हमारा दिमाग का फंक्शन क्या है? हमारा दिमाग का फंक्शन सेट है। हजारों साल से हम लोगों ने बड़ी हार्डशिप्स जी हैं, आज हम बहुत कमाल के युग में जी रहे हैं, बहुत सुखद स्थिति में। हजारों साल से हमने हमेशा ये देखा है कि अचानक खतरा आ गया, अचानक पहले पुरखे होते होंगे वो जानवर आ गया, अचानक बारिश आ गई, तूफान आ गया, रह नहीं पा रहे, अचानक से ऐसा वो बच्चा गायब हो गया, अचानक कुछ हो रहा है, तो दिमाग फट जाता है। दिमाग के पास एक सॉफ्टवेयर है इस ब्रेन में, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है हमारा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और ये होता है हमारा लिम्बिक ब्रेन, जिसमें हजारों साल पुराने मिरर न्यूरॉन्स भी हैं। ये लिम्बिक ब्रेन होता है। इस ब्रेन के पास एक ऑर्गन होता है, उसका नाम इंग्लिश में है एमिगडाला। पर एक ऑर्गन होता है खास, जिसका काम यह है कि ब्रेन में जब इतना भयानक सदमा आ जाए, इतना भयानक डर आ जाए और सुझाई ना दे क्या करे, तो ब्रेन को शट कर दो। कंप्यूटर नहीं शट हो जाता कई बार, कभी हुआ होगा आपने, किसी ने देखा होगा, हैंग नहीं, शट भी होता है। हैंग नहीं बोल रहा मैं, जब कंप्यूटर के हार्डवेयर लेवल पे या विंडोज पे कोई गड़बड़ हो जाती है या मेजर सॉफ्टवेयर खराब, तो कंप्यूटर चलते चलते ऑफ ही हो जाता है। हैंग होना फिर भी चलेगा, इतना हैंग हो जाए दिमाग, देर से देर तो ऑन होगा, ये तो शट ही हो गया। यानी अगर अचानक आप जंगल में जा रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, और शेर अंकल आ गए, शेर नहीं आया तो और खतरनाक शिकार वही करती है, तो आप क्या करेंगे? पता ही क्या हुआ, बत्ती गुल, शायद बेहोश भी हो जाए। तो ब्रेन क्या हुआ? शट हो गया, शट, ब्लैकआउट, शट हो गया ब्रेन। इसमें सॉफ्टवेयर डला हुआ है कि यार ये फ्रंटल लोब है ना, जो सोचने समझने का, इसको बंद कर दो भाई,
क्योंकि जो देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, उसकी प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा मैं। इस टाइम इसे शट करो, देखना बंद। देखो कितना कमाल का सॉफ्टवेयर डाला ब्रेन में। नेचुरली ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जैसे ही ओवरलोड होगा दिमाग शट, बत्ती गुल। तो जिंदा रखना है भाई इसको, ये सॉफ्टवेयर भी डाला हुआ है। अब ये थोड़ी देर में फिर ऑन हो जाता है, फिर चलता है। तो जैसे ही हमारे पास जीवन में कोई समस्या आती है, परेशानी आती है, ये शट डाउन कर देता है इसको। इस ऑर्गन का नाम है एमिगडाला। छोटा सा नन्हे नन्हे से होते हैं ये, छोटे छोटे से। पिट्यूटरी ग्लैंड भी आधे ग्राम का है, जिसने पूरी बॉडी में घमासान मचा रखा होता है। इस ब्रेन के साथ क्या बैठता है जी? हमारे पास आने वाले खतरे की बात, कोई फाइट फ्लाइट मोड है, घबराहट की बात आ गई, तो इसने सोचने समझने की शक्ति बंद करा देनी है। ये कैसे ऑन होता है? ये सिर्फ एक चीज से ऑन होता है, फियर। हमारी बॉडी माइंड की वजह से प्रोग्राम्ड है, इस एक ऑर्गन की वजह से, कि जब फियर आए शट कर दो। हमारे जीवन के अंदर इस फियर वाले ग्लैंड को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है स्त्री के अंदर कि उसे कई बार तो सुझाई नहीं देता हो क्या रहा है। और आधे टाइम आदमी बता के राजी नहीं कि छोड़, मुझे खुद समझ रहा, मैं तुझे क्या समझाऊं। फिर वो पूछते दोबारा, अरे कुछ तो बोलो। बोले यार तो मैं सिर्फ बकवास कर सकता हूँ या हल्ला मचा सकता हूँ, मुझे खुद नहीं पता। वो फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं लाइफ। हमारे को जीवन का रास्ता समझ नहीं आता। इसलिए जो भी कर्म आप फियरफुल होकर कर रहे हैं, कितना फियरफुल, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम या 100 ग्राम। 100 ग्राम पे तो बत्ती गुल। शायद 50 ग्राम के बाद से माइंड हैंग होना शुरू हो जाता है। यानी मैं अभी देख यहां रहा हूं लेकिन दिमाग कहीं और है। आप बैठी बॉडी यहां बैठी है आपकी, लेकिन दिमाग कहीं और है। अक्सर नवरात्रों में लाइन में लगे बंदों की बॉडी वहां होती है, दिमाग कहीं और होता है। क्योंकि फियर। माता के मंदिर में क्यों जा रहे हैं? फियर की वजह से, डर। हम बच्चे क्यों पाल रहे हैं? डर की वजह से। सोचिए, हम डर डर के बच्चों का पेपर दिला रहे हैं, डर डर के जीवन में प्यार कर रहे हैं, डर डर के सब कर रहे हैं। ईश्वर तो सुन ही नहीं रहा, खैर। पर उसके अलावा सोचिए, ब्रेन का एक हिस्सा तो काम ही करना बंद कर देता है। आपको भविष्य तो दिखेगा ही नहीं, थर्ड आई तो चली नहीं रही। आपको कैसे पता चलेगा आगे भविष्य में करना क्या है? इसलिए डरना बंद करो। क्यों ना डरो? हम शरीर थोड़ी हैं, हम आत्मा है, हम कॉन्शियसनेस है। ये रियलाइज करो। कष्ट आ गया, कष्ट थोड़ी आया है, कोटा है जीवन का, उसे भोगने के लिए हमें भगवान ने इतना समय खा लेना है। वो कष्ट क्यों आया है? पाप किए होंगे कोई। पाप क्या थे? वो चीज जो करते समय हमने मन में कष्ट महसूस किया, हमने उसका पाप बना दिया। वो चीज जिसको करने से दूसरे को कष्ट हुआ, हमने वो पाप बना दिया, दूसरे ने पाप बना दिया। तीसरा वो चीज जो संस्कारवश हमारी बुद्धि में प्लांटेड है और हमने उसके विरुद्ध किया, हमें समाज ने पाप बनवा दिया। तो पाप लगातार होते हैं। उस कारण हमें अगले जन्म के लिए कष्ट आने ड्यू है। अब कष्ट आएंगे, भोगेगा कौन? हम। शांति से भोग लोगे, रिपेयर हो जाएगी जल्दी। फाइट करोगे, देर से रिपेयर होगी। जब बॉडी को अटैक होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, 2 नलियां डॉक्टर जोड़ता है। बॉडी तब तक फाइट करती रहती है। जब नलियां जोड़ देता है, बॉडी फटाफट खुद को रिपेयर करने की कोशिश करने लगती है। अगर शांति से रिपेयर करवाई है तो बॉडी फास्ट रिपेयर होगी। अगर डर डर के रिपेयर करवा रहे हो, हाय पता नहीं क्या होगा, हार्ट अटैक हो गया तो हाय दूसरा ना हो जाए, डॉक्टर कहता प्लीज ये मत करो। क्या है ये? स्ट्रेस। स्ट्रेस कहां है इसमें? इससे क्या हो रहा है? एमिगडाला ऑन हो गया। इसके ऑन होने से क्या हुआ? ये बंद हो गया। ये है अभी का सॉफ्टवेयर, ये है हजारों साल पुराना सॉफ्टवेयर, लिम्बिक ब्रेन। हजारों साल पुराना सॉफ्टवेयर है। ये तो 12% ब्रेन में है, ये हमारे साथ हर जन्म में चलता है। इसको क्या करो? इसे कट करो। ब्रेन शट मत होने दो। ये हमें पालेगा, पोसेगा, और हार्ट से कमांड लेगी तो चलेगा। हार्ट बेचारा क्या करेगा? वो तो जिंदा है। कमांड लेने वाला बंदा सो गया, बॉडी क्या करेगी? व्हीकल खड़ा है, तो क्लच खराब हो जाता है। इसलिए डरना मना है। बाय राम गोपाल वर्मा। इसलिए बिंदास जियो, मौज करो, थोड़े थोड़े ऐब करो जो ऐब की श्रेणी में है। ऐब क्या होते हैं? शाहरुख खान के और सलमान के ऐब नहीं, ऐब वाले ऐब। क्योंकि आपके संस्कार ब्रेन में ये डाला हुआ है, ये गंदी बात है, वो सब करो। क्योंकि गंदी बात कुछ है, पहले तो इसको दिमाग से निकालना है। पाप है, उसको दिमाग से निकालना है। जब संस्कार ब्रेन वीक होगा तो वो वीक नहीं होगा और ब्रेन स्ट्रांग होंगे। ब्रेन के और हिस्से स्ट्रांग होंगे, आपको जीवन में रास्ता दिखेगा। जैसे रास्ता दिखेगा, आप शांति से जी पाओगे, बढ़िया से जियोगे, अपने आप सुखी होना सीख जाओगे। आपके जीवन में सुख है या नहीं, ये लड़ाई नहीं है। लड़ाई है कि आप सुखी हो कि नहीं। बहुत से लोगों के जीवन में सुख है पर वो दुखी है।
बच्चे को डॉक्टर बनाने का सपना था, बच्चा डॉक्टर बन गया, अब दुखी हो गए, हाय अमेरिका चला गया। तो अमेरिका ही तो जाएगा, कनाडा ही जाएगा, और कहाँ जाएगा? बनाया क्यों था? वो कहते लड़की को इतना पढ़ा लिखा दिया, क्यों पढ़ाया लिखाया? अरे उसे समझदार बनाओ, चालाक बनाओ, चुस्त बनाओ, उसे सिखाओ बेटा झूठ बोलना पाप नहीं होता। कृष्ण जी का भक्त बनाओ। कृष्ण जी ने सेटिंग कर करके तो पूरा महाभारत चला दी। हमारी शिक्षाएं गलत हैं, हम लड़की को और लड़की बनाने में लगे, उसका नाश पीट रहे हैं। लड़की तो बनी बनाई आई है, वो उसको समझदार बनाओ। पढ़ा लिखा के क्या होगा? पढ़ी लिखियों के भी बहुत तलाक हो जाते हैं, जीवन कष्ट में चला जाता है, बच्चों से कष्ट पाती हैं, और आखिर में समझ नहीं आता करें क्या। ज्योतिषियों की चांदी है। मुर्गी आई है, इमोशनल वाली है, बेटा है इसके, हाँ ओए जितने मर्जी नोट कूट लो। इमोशन में फंसी हुई है, तो ये तो लूटने को तैयार है। बीच में बात सीरियस करते करते जो वो एक क्लिक करते हैं ना, वो हमें जगाने के लिए होता है कि अरे तो ये वाली ब्रेन ऑन भी तो करनी है। ये सॉफ्टवेयर कहता है, ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये सॉफ्टवेयर ना सुला देता है। अगर आप यहाँ बैठे हैं और आपकी बॉडी को ऐसा लग रहा है कोई फियर नहीं है, बड़ा रिलैक्स है, जैसे ही आपकी बॉडी में आप ये फीलिंग लाएंगे कि रिलैक्स्ड है यार, कोई डर नहीं है जीवन में, आपको नींद आ जाएगी। सर मुझे तो सुबह आती ही बड़ी नींद आती है। यानी कि आप यहां आकर के मानसिक रिलैक्सेशन पा रहे हो। अगर मानसिक रिलैक्सेशन पा रहे हैं तो बॉडी को सुला देगा ये टोन, वो हैप्पी मोड में काम कर रहा है। बॉडी रिपेयर करेगी, डेल्टा में जाएगी, डेल्टा में जाने से बॉडी रिपेयर होती है। पुराने टॉपिक अलग पे चले जाएंगे हम, बॉडी डेल्टा में चली जाएगी। जब ये हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी रिपेयर। तो इसलिए आपको बीच में ये जगाना पड़ता है, क्योंकि ये काम करे। ये सॉफ्टवेयर खतरनाक है, ये सीधा कहता है टोन। हमसे कल काम नहीं होते, हम कहते क्या है? कल करेंगे, कल कल कहते हैं कल करेंगे, अगले दिन फिर कहते हैं करना तो कल ही है यार, और करते 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 लास्ट डे आ जाता है। लास्ट डे आता है, फिर ना हमारे अंदर हवर तबड़ मच जाती है। क्या हो जाता है? अपने आप हो जाता है। और बताया तो क्या होता है? जब आपका यह हाल होता है तो आप कहें क्या है? मंकी ब्रेन है ये, मंकी है ये, बंदर, ये लेजी बंदर है, लेजी। कल करेंगे यार, क्यों कल करेंगे? ये सोचता है, इसके पास खोपड़ी चलती है उधेड़ बुन, यार ये काम करूंगा, फायदा क्या होगा? क्या मुझे ब्रेन को रिवॉर्ड मिलेगा इससे? नहीं। चाचा जी को मिलेगा, भाड़ में जा, चाचा से तो नफरत करता हूं। मम्मी को मिलेगा, मम्मी ने आज तक किया क्या मेरे लिए? बाप को मिलेगा, बाप तो है ही मनुष्य, उसने तो मेरे को सिर्फ तंगी किया है, डांटा है, पैसे भी सुना दिए थे, तेरे को बेटा पढ़ाया लिखाया, एहसान किया, और क्या किया? किसको मिलेगा रिवॉर्ड? मुझे तो मिलेगा नहीं। तो क्या करूं? नॉन रिवॉर्डिंग काम है यार, मन नहीं कर रहा, कल करेंगे। जैसे ये ऑन होता है, हमारे मेमोरी बैंक में ये चीज रजिस्टर हो जाती है कि इस वाले काम को करने से कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। दूसरा क्या होता है? ये करने तो मैं जा रहा हूं, पेपर दे रहा हूं, फेल तो नहीं हो जाऊंगा। सीधा सीधा फियर डेवलप हो जाता है। जैसे फियर डेवलप हो गया या काम बेकार है, ये डेवलप फीलिंग आई, उसी टाइम ये ब्रेन शट हो जाएगा, काम करने की ऊर्जा ही खत्म, लगेगा कल करेंगे यार। अभी तो 9 तारीख को पेपर होना यार, आज तो 8:30 ही तो हुई है, अभी कल सुबह सुबह पढ़ लूंगा। तो क्या हो रहा है? रेगुलर अभ्यास नहीं कर रहा और ब्रेन शट मोड में है, ब्रेन ने अपनी बैंड बजा रखी। इसके लिए क्या करें? इसको ऑन करने के लिए क्या करें? इसको ऑन करने के लिए ब्रेन को ऑब्जर्व करना शुरू करो। आज हम सब बैठे बात कर रहे हैं, हमारे को जीवन में सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी ये जागरूकता है कि हम ब्रेन से अलग हैं। हमारे दिमाग में जो विचार आ रहे हैं वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कुछ करते क्यों नहीं उसके लिए? इस ब्रेन की ऐसी की तैसी गुलाम क्यों नहीं बनाते? जो गुलाम बना लेते हैं वो नई नई इन्वेंशन कर लेते हैं, वो बड़े बड़े बिगड़ैल लोगों को सुना लेते हैं अपने हिसाब से। तो सर हम अपने ब्रेन को जब ये तंग करे गाली दे सकते हैं? आप अगर रियलाइज कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छा है। पता तो चलता है ना कि ये चीज गलत कर रहे आपको हैं, ये तो सोचना है, आपको ऑब्जर्व करना है। अभी मैंने कहानी सुनाई ना बाबा जी वाली कि बेटा तुम थोड़ी दुखी हो, तुम्हारा दिमाग दुखी है। जैसे ये रियलाइज किया, हाँ यार मैं दुखी नहीं हूं, ये दिमाग दुखी है क्यों? उस कारण पे जाओ। जब ये सब ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपके अंदर फियर ऑफ हो जाएगा। फियर ऑफ होते ही एमिगडाला ऑफ होगा, ये काम करना शुरू कर देगा। पुराने सॉफ्टवेयर पे काम मत चलाओ जिंदगी का, नए सॉफ्टवेयर पे चलाओ। इसलिए पुरानी बातें सबसे पहले तो भूलो। आप कहते हैं जी भूली नहीं जाती,
तो प्रैक्टिस करो, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्शन बंद नहीं होना है। कृष्ण ने संन्यास की बात की है कि संन्यास क्या है? संन्यास वो स्थिति है दिमाग की जब आपने कोई भी डिजायर ड्रिवन एक्शन नहीं किया, यानी वो कर्म नहीं किया जिसके अंदर कोई इच्छा थी। इच्छा मार दो, खुद को जीत नहीं सकते, दूसरा क्यों कंट्रोल करे? अदरवाइज त्याग करो, वैराग्य। जो भी रिजल्ट आएगा उससे जुड़ो मत, एक्शन करते रहो, एक्शन चलता रहेगा। यदि आप इस चीज को समझ लेंगे, जान लेंगे नहीं कह रहा हूं, समझ लेंगे, तो आप अपनी ब्रेन पर काबू कर पाओगे और इस ब्रेन के थ्रू इस गाड़ी को चला पाओगे। जब यह गाड़ी आपकी अच्छे से चल जाएगी, आपका ब्रेन खुश रहेगा। मृत्यु के समय जब, यानी कि शरीर को और गाड़ी को आप छोड़कर जाओगे, तो आपका ब्रेन दुखी नहीं होगा और आप इस बॉडी को आराम से छोड़ पाओगे। अदरवाइज ब्रेन बहुत क्लेश करता है। ब्रेन कहता है नहीं, इस बॉडी से मजे नहीं किए, बॉडी से एंजॉय नहीं किया, दुख पाया है, मैंने नहीं मरना। वो आत्मा कहती है यार मेरा कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया है, कितना रोक लेगा? डॉक्टर को चढ़ावा देके थोड़ा बहुत खींच ले, घसीट ले, आई एम डन। प्राणिक बॉडी तेरी खराब हो चुकी है, मेंटल बॉडी सेटिस्फाइड नहीं है, एथरिक बॉडी तक पहुंचे ही नहीं, ब्लिस मिलता नहीं, रोते रोते मरने से कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले जानो कि हम न स्त्री हैं न पुरुष, हम सिर्फ एक आत्मा है। ईश्वर न स्त्री है न पुरुष, ईश्वर एक वायरलेस माध्यम से ऑन रखने वाली कॉन्शियसनेस है जो हर जगह मौजूद है। हमारा रिसीवर खराब नहीं करो, हमारा रिसीवर हमारी शक्ति है। इस शक्ति से शरीर को, इस बुद्धि को एंजॉयमेंट दो। जब ये एंजॉय कर लेगी, शांति से जाओ, डाई हैप्पी, डोंट लिव अनहैप्पीली, सारा फिट। ठीक है जी। हाँ, जो हम मेंस्ट्रुएशन की अभी बात कर रहे थे, उसके अंदर अर्ली मेनोपॉज का भी वही रीजन है कि हमारा शुक्र जो है वो खराब कर देते हैं, हम इसलिए वहां पे पहुंच जाते हैं। शुक्र इज एंजॉयमेंट, ऐश हम एंजॉय नहीं करते, शुक्र डिस्टर्ब हो जाता है। अय्याशी करते हैं तो भी खराब हो जाता है। एक लेवल तक चीनी डालनी है ना, उससे ऊपर नहीं डालनी, तो एक लेवल तक एंजॉय करना है। ऐश पूरी करो, ऐश से कम कुछ ना करो, अय्याशी कभी ना करो, बर्बाद करेगी। हाँ जी, संस्कार स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, संस्कार सिर्फ होता है, हम पीछे पड़ जाते हैं, नहीं संस्कार फॉलो करना है, इसलिए संस्कार को स्ट्रेंथ दे। हमारे जीवन में सिर्फ एक ही फीलिंग दी गई है, दैट इज लव, एंड द सेकंड इज एंटी लव। एंटी लव इज फियर। जितना काम फियर से करोगे, फियर के कारण पूर्णता नहीं आएगी तो जेलेसी आएगी, कंपटीशन आएगा। ये होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी दो चीजें ध्यान रखिए। अगर आपने ये दो चीजें नियम से रोज बॉडी को याद दिला दी, तो आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे और सुख मिलेगा। पहला, जैसे हो खुद से उतना प्यार करो, सेल्फ इंप्रेस नहीं होना। जिस दिन आप सेल्फ इंप्रेस्ड हो जाओगे, उस दिन के अगले दिन से आप कुछ एक्स्ट्रा करोगे बॉडी के लिए, कपड़ों के लिए, रिश्तों के लिए, ताकि और सेल्फ इंप्रेस्ड हो। वो नहीं हो सकता है, इस चक्कर में आप एक्स्ट्रा करने लगोगे, एक्स्ट्रा करोगे, रोना पड़ेगा। दूसरा, कंपैरिजन नहीं करना। जब भी आप कंपैरिजन करते हो, आपकी अपनी एनर्जी हार्ट चक्र से नीचे नीचे इमोशंस तोड़ देती है और आपका थॉट किसी और के लिए काम करने लगता है, दूसरा व्यक्ति। जब ये जाता है, आपकी इमोशंस टूट जाती हैं, फीलिंग्स घट जाती हैं, कनेक्शन डाउन, मैग्नेट वीक, दूसरा व्यक्ति जीत जाता है, आप हार जाते हो। कंपैरिजन कभी नहीं करने। तीसरा, सेवा कभी नहीं करनी। ये बिन मांगे होती है, स्त्री का तत्व नहीं है, पुरुष तत्व है। जब भी आप ये काम करोगे, आप वो कर बैठोगे जो पुरुष तत्व ने करना है। आपके अंदर का मैस्कुलिनिटी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, स्त्री तत्व मरने लगेगा, बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी, बॉडी स्त्री की है, दिमाग पुरुष का बन जाएगा, सिस्टम शट डाउन, कोलैप्स, डिप्रेशन और सैडनेस आ जाएगी। चौथा, सोच के लिए है, चाहे अपने अंदर के पुरुष को, पुरुष तत्व को, चाहे कोई अन्य पुरुष को, एक पुरुष साथ जरूर होना चाहिए। भाई के तौर पे हो, पिता के तौर पे हो, प्रेमी के तौर पे, पति के तौर पे, क्योंकि उसके थ्रू आपको क्रोमोसोमल लेवल पे दो ब्रेन्स ऑन करने के लिए बार बार शक्ति मिलेगी। सर, अभी जो आपने एक्सरसाइज बताई थी, उसमें कभी अगर करें तो कभी फादर या कभी ब्रदर, किसी को भी, एनीबडी, आप किसी और के लिए भी कर सकते हो, फीमेल के लिए भी कर सकते हो, मेल के लिए भी। ये फीमेल्स के लिए है ना सर? फीमेल के लिए। और मेल के लिए फिर फीमेल चाहिए? फीमेल को चाहिए, मेल को तो फीमेल चाहिए। वो तो एक्स कहां से लेगा? डीएनए तो बनता ही, रिपेयर ही फीमेल से होता है उसका। वो तो लालच भरा पड़ा है, वो तो फुल काम आने वाली चीज है। पुरुष की तो लाइफ ही टंगी फीमेल के दम पर है। लेकिन ये हो जाने से, स्त्री को पुरुष साथ हो जाने से, ये कहा जाता है ना, स्त्री को गुरु चाहिए।
ये गुरु एक शब्द बना दिया गया ताकि भाई एक सम्मान डाल दिया जाए और फॉलो करने का बहाना बना दिया जाए। धर्म के नाम पे जो चीज़ डाली जाती है वो हम बहुत आसानी से और जल्दी फॉलो करते हैं। अन्यथा यदि कोई पुरुष रहेगा साथ में तो उसकी बुद्धि में संयम रहेगा और उसको जड़ बुद्धि नहीं हो पाएगी। नहीं तो स्त्री की बुद्धि जड़ हो जाती है, फिक्स। हरकत चाहिए उसके अंदर, कुछ ना कुछ हरकत होती रहे। जब हरकत चलती रहेगी दिमाग चलता रहेगा, और दिमाग चलना बहुत ज़रूरी है। स्त्री को बिंदी लगाई जाती है शादी के बाद। बिंदी लगाई इसलिए जाती है, माथे के सेंटर में बिंदी लगाते हैं। अब बिंदी का सिस्टम चेंज हो गया है। जो बिंदी लगती है उसमें कुमकुम होता है, जिसमें पारा होता है। जो सॉलिडिफाइड पारा है वो 3 चीज़ों से जुड़ता है, सिर्फ सोने से, चांदी से और कोबरा के जहर से। कमाल की चीज़ है, बाकी कुछ मिक्स नहीं हो सकता उसके अंदर धरती पर। आप पारा थर्मामीटर तोड़ के फेंकिए, गोलियां नाचती रहेंगी, साथ जोड़ दो फिर जुड़ जाएंगी। अलग किसी चीज़ से, डस्ट से भी नहीं जुड़ती वो। कमाल की चीज़ है। पारा इज बुध बेसिकली, पर अभी वो बात नहीं लेंगे हम। स्त्री का क्या चीज़ बता रहा था मैं? बिंदी, बिंदी सॉरी, यस। बिंदी में पारा रहता था पहले, कुमकुम। वो बिंदी यहाँ लगाई जाती थी और माथे के सेंटर में मांग, स्त्री की सेंटर में मांग बनती है, पुरुष साइड से बनाता है। ये मैंने जुल्फे सेट किए बीच रास्ते में अपनी। जुल्फे है तो सेट करेंगे भाई, जब नहीं आएंगे तो फिर नहीं करेंगे। तो जब उसको बिंदी लगाई जाती है माथे के सेंटर में तो वो ब्लॉक कर देता है। आने वाली हर प्रकार की एनर्जी बाहर से अंदर नहीं जाती और अंदर की एनर्जी बाहर नहीं जाती। थर्ड आई ब्लॉक हो जाती है, क्रोध का सेंटर डेड हो जाता है। पुरुष को गुस्सा आता है, वो माथे पर चप्पल लेके मारता है, दीवार में सिर मारता है। स्त्री कभी नहीं करती क्योंकि उसका गुस्सा आउट। पहले के समय में लगाए जाते थे तो स्त्री गुस्सा नहीं करती थी। सेंटर में देते थे ये बिंदी, ये कुमकुम, तो इधर का मैसेज इधर ब्लॉक हो जाता था। यानी लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं चलेगा, जो इमोशनली समझा दिया वो सब करेगी। बीमार भी नहीं पड़ती थी। अब क्या होता है, हट गई तो नकली बिंदी आ गई है और यहाँ छोटा सा लिपस्टिक लग जाती है, टिच। अब उसका ब्रेन में लड़ता है आपस में, मेरे को ये नहीं करना है, मैं जबरदस्ती करा रहे। लड़ लड़ के बॉडी बेचारी कह रही है भाई ऊपर बंद करो लड़ाई झगड़ा, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे हार्मोन्स खराब हो रहे हैं। लेकिन अब वो लड़ रही है, टेंशन है, अब वो सोच रही है, विचार रही है। जब वो गुजर जाता था हस्बैंड उसका तो पहले कहते थे तेरा दिमाग चालू कर भाई, ये बंद कर, बिंदी और आउट, दोनों चीज खत्म। जब पति गुजर गया, कपड़े वाइट पहना दो। व्हाइट कपड़ा क्या करता है, हर कलर को रेडिएट करता है, वापस फेंकता है। ब्लैक कपड़ा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि जितनी भी एनर्जीज आ रही हैं वो शुड गो आउट। यानी आपके अंदर कोई रंग नहीं रहा तो आपसे आकर्षण नहीं आएगा, तो स्त्री का समाज में रक्षा भी रहेगी। तो फिर वेस्टर्न कल्चर में क्यों ब्राइडल वाइट होता है? ब्राइडल वाइट, वहां का कल्चर का सिस्टम नहीं है कि व्हाइट ब्राइडल बनेगा, व्हाइट कलर ब्राइडल को। व्हाइट इज फॉर प्योरनेस, व्हाइट इज फॉर प्योरनेस, वो प्योरिटी के है। ब्लैक कलर सब अब्जॉर्ब कर लेता है। मृत्यु के समय जब काले कपड़ों में जाते हैं ना, फॉरेन में मुस्लिम कंट्रीज में तो अभी भी काले कपड़े पहनाते हैं, बुर्का, वो एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी, रिफ्लेक्ट नहीं करता। कल्चर सारे के सारे साइंटिफिकली बने हैं, लेकिन जिसका जैसा मानना है। हमारे समाज में बिना ब्याह के कुंती को संतान हुई, हम उस समाज से बिलोंग करते हैं। आज इस चीज को हम कहते हैं मार दो, क्या वो हत्या कर देते हैं, कौन कौन, खाप खाप कल्चर है हमारे यहाँ बना है। हमारे समाज में रहा ही कुछ और है, फॉरेन में ये सब हो क्यों हो रहा है? हम तो बहुत पहले की सभ्यता है, आज हमने इसका अत्याचार और उपद्रव बना दिया है। क्या करो, सॉफ्ट टारगेट, लेडी को मार दो। इसलिए आई ब्रेन बेवकूफ, डेवलप ही होने देते। इसलिए बुद्धि जरूर डेवलप करो अपनी। दिमाग में बुद्धि होती है, इसकी बुद्धि पूर्ण डेवलप, वो बुद्ध। बहुत से बुद्ध हैं जिनकी बुद्धि पूर्ण रूप से रियलाइज हो चुकी है। डेवलप इट। वो मेंस्ट्रुअल डेज में ये क्यों बोलते हैं चार के वर्तमान को नहीं हाथ लगाना? उसका क्या है? एनर्जी सक्शन के लिए है वो भी। आपकी एनर्जी अचार में जाएगी और जो उसको खाएगा उसके अंदर वो एनर्जी ट्रेवल करेगी। तो उस टाइम पे आप ये कह सकते हैं कि यू आर लूजिंग एनर्जी, यू आर लूजिंग एनर्जी, इट्स नॉट नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी। आपकी एनर्जी लॉस हो रही है। डोंट डिस्ट्रीब्यूट इट टू एनीवन। आपके अंदर शारीरिक वीकनेस के अलावा मानसिक वीकनेस भी आ जाएगी। नहीं, तो फिर वो पर्टिकुलर अचार के साथ ही क्यों जुड़ा? वो तो फिर कोई भी चीज आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसके साथ आपकी एनर्जी जाएगी। अचार के साथ जाएगी, शराब के साथ जाएगी, शहद के साथ जाएगी। जो चीजें बनी ही समय के साथ है, बहुत समय लगा के, उनमें टिकने की क्षमता बहुत स्ट्रांग है। आपने कभी देखा अचार आपके पास चल के आता, आप खींच खींच के खाते हो, कितना मैग्नेट है उसमें। आपकी जबान चटखारे लेती है, राल टपकती है मुंह से, अचार देख के राल टपक जाती है। कितना भयंकर मैग्नेट होगा, सक्शन है उसमें, खींच लेगा। वो नहीं होना चाहिए। इसलिए किसी हालत के अंदर स्वयं की रक्षा के लिए ये सब नियम बने हैं। इन्हें दकियानुसी मान के नहीं चला जाए अच्छा। बाकी तो
मैं तो खुद इस चीज के अगेंस्ट हूँ, पूजा पाठ फालतू करनी नहीं चाहिए, इससे कुछ नहीं रखा। क्वेश्चन और है, आपने बोला था कि इसके अंदर मेडिटेशन और पूजा पाठ भी नहीं करते, लेकिन अभी जब हम देखते हैं कि पुराने जमाने में तो स्त्रियां वो सालों साल पूजा में लगी रहती थी और नहीं, मेडिटेशन में लगी रहती थी, मेंसेस के टाइम मना था, वर्जित, टोटली वर्जित, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूएशन नहीं हो पाता, सवाल ही पैदा नहीं होता। चार्जिंग ही नहीं होगी, हर 28 दिन का लफड़ा, तभी तो साधु कहाँ से बनोगे। सर वैसे जैसे लोग चिड़िया वगैरह रखते हैं वो 40 डेज के लिए है। चलिया नहीं होता है, पूरा होता ही नहीं। तो स्त्री को वर्जित है ना, इसीलिए तो साधु नहीं बन पाएगी ना, सन्यासी नहीं बन पाएगी, देवता गुरु नहीं बन पाएगी, कृतिक रूप से है ये। ठीक है जी, पूर्ण करते हैं आज क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। बची हुई चीजें अगली बार के लिए शेष रही। नमस्कार।